तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तो मैं आपके शो में ये बता दूंगा कि बिग बॉस में क्या सीन हुआ था मेरे साथ। मतलब फिर तो आप इतने सस्ते हो कि तुम्हें कोई भी हाँ, अफोर्ड कर रहा है। बिल्कुल। अगर आपके पास में 5-6 लोग मतलब लोगों को आप जी, एक साथ में डेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल। सबसे सस्ते और हाँ, कचरे इंसान हो बिल्कुल। कि आपको हर कोई अफोर्ड कर हाँ, रहा है। बिल्कुल। अगर आप यूनिक हो तो आपको बिल्कुल। कोई अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं कर जी, सकता। बिल्कुल सही बात है। मुझे बस थोड़ा-सा यहाँ का जो नाराज़गी है ये हिंदू-मुसलमान, हाँ, ये ये सांप्रदायिक नहीं का होना जो है चाहिए। ना। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सब इंसान हैं हम सब। बस यही अगर ख़त्म हो जाए ना इंडिया भाई साहब टॉप में आएगा। ये शब्दों ने दिलों को ना बांट दिया है। हाँ, यही चीज़ नहीं होना चाहिए। नेगेटिव और बोलते एक सबसे बड़ी बात सर मुझे एक बहुत बड़ी बात गलत लगती है, जब इंसान फेमस हो जाता है तो ऑडियंस बोलते हैं कि हमने बनाया इसे, हम नहीं देखते तो कौन बनाता? भाई वो बनाता नहीं तो तुम कैसे देखते? हाँ, सीधी-सी बात है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितना रोल ऑडियंस का है, उतना रोल उस व्यक्ति का भी है। बिल्कुल अगर उन्होंने वो मेहनत किया बनाता वो। नहीं तो आप देखते नहीं और आप देख रहे हो हुँ, तो उसने बनाया है तब हुँ। देख रहे हो। और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मत देखो। मत देखो तुम। एक मूवी में शाहरुख खान के साथ करना हाय, हाय, हाय। चाहता हूँ। बस सपना है ये कि मैं एक बार शाहरुख खान के साथ एक मूवी कर लूँ। तू मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो। हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जो सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि डिसिप्लिन, स्ट्रगल और डेडिकेशन की भी मिसाल है और इनको इंडियन हल्क से भी नवाजा गया है। तो द कुसुम राना शो में स्वागत है दिलावर खान सर जी का। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि शुक्रिया। आप बहुत शॉर्ट नोटिस में, मैंने कब आपको अप्रोच किया था। और मैंने भी प्रॉमिस किया था आपको कि मैं आपको आपके शो पे ज़रूर आऊँगा। यस सर। और उस समय शायद मैंने इंस्टाग्राम भी डाउनलोड नहीं किया था और अच्छा। यूट्यूब में हमारा शो चलता था उस टाइम पे। जी, मैंने फर्स्ट अप्रोचिंग आपको की थी जी, और जी, आपने कहा था कि कुसुम जी जब भी मैं दिल्ली में जी। आऊँगा आपको ज़रूर मिलूँगा। बिल्कुल, अब दिल्ली आ गए तो आपके शो पे आ गया थैंक यू हूँ। सो मच। और चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने पॉडकास्ट की तरफ। बिल्कुल, तो लेकिन सब टफ सवाल मत कर देना, सिंपल सवाल कर देना। ओके ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखो हर किसी का कोई ना कोई व्यक्ति बॉलीवुड में रहता है। आपका बैकग्राउंड बॉलीवुड से नहीं है। ये एक्टिंग का शौक कहाँ से आया? कुसुम जी, मैं 2015 में जॉब करता था हुँ, दिल्ली में। तो उस समय मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, अच्छा-सा मेरा बॉडी था। हुँ, तो एक हमारा दोस्त बन गया था, एक दोस्त था, प्रोड्यूसर था वो। हुँ, तो उन्होंने बोला आप मूवी में ट्राई करो। तो मैंने कहा मुझे तो एक्टिंग आता नहीं है। बोला आप मूवी में ट्राई करो तो हो सकता है। मैंने कहा मैं एक्टिंग आता नहीं, मैं मूवी में क्या करूँ? हुँ, तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। हुँ, मैं मुंबई गया तो वहाँ पे मेरा एक प्रोड्यूसर से मिलना हुआ। हुँ, तो उन्होंने बोला कि मैं एक मूवी बना रहा हूँ, हुँ, उसमें आपको कास्ट करूँगा और मेन विलेन का रोल है, हुँ, तो फाइटिंग है उसमें। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था क्योंकि एक्टिंग आता नहीं था। हुँ, मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ मैं। मैंने कहा जब भी आपका मूवी शुरू होगा तो आप हुँ, मुझे बता दें। फिर उनका मूवी शुरू हो गया, हाँ, तो उन्होंने बुलाया। अब मुझे एक्टिंग आता नहीं था, क्या करूँ? तो मेरे पास 1 हफ़्ता टाइम था। 1 हफ़्ते के बाद शूट शुरू होने वाले थे। हुँ, तो 1 हफ़्ते में मैं शीशा के सामने कभी रोने का एक्टिंग करूँ, कभी हुँ, हँसने का एक्टिंग करूँ। हुँ, तो थोड़ा बहुत सीख गया। हुँ, लेकिन वो जो चांस मुझे मिला था वो मेरे बॉडी की वज़ह से मिला था। क्योंकि उस ओके, करैक्टर में बहुत पावरफुल करैक्टर था हुँ, और उस मूवी का नाम था इश्क जुनून। ओहो, मेरा पहला मूवी था वो। तो वो 40 दिन मैं मनाली में था, उसका शूट के लिए गया था। हुँ, उसका शूट कंप्लीट हो गया। हुँ, फिर उसी से फिर ये सफ़र शुरू हो गया बॉलीवुड का। बॉलीवुड का जी। सफ़र।
तो पेरेंट्स वगैरह कोई उस फील्ड में थे नहीं पेरेंट्स आपके? तो शुरू में मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में नॉमिनेट था। ओके। मैं वेट लिफ्टिंग करता था, फिर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में नॉमिनेट हुआ था। हुँ। मैंने जॉन सीना को चैलेंज दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू में। जॉन सीना को? जॉन सीना को चैलेंज दिया था मैंने। हुँ। तो मेरा बहुत सपना, बहुत ड्रीम था कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में जाके वहाँ पे रेसलिंग करूँ। हुँ। तो फिर वो सपना वही होता है कि किस्मत था नहीं, वो हुआ नहीं। हुँ। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू रह गया, फिर मैं मूवी बॉलीवुड के में। लाइन पे आया। हुँ। तो बस अभी भी है, अगर मुझे चांस मिल जाए तो मैं ज़रूर डब्ल्यूडब्ल्यू में अच्छा। पार्टिसिपेट करूँगा। सर जी, एक क्वेश्चन है जो बचपन से दिमाग में घूमता था। जब हम लोग अभी तो नहीं देखते डब्ल्यू, लेकिन जब हम छोटे थे तो हुँ, मेरे मामा जी टीवी पे डब्ल्यू लगा देते थे। अब हमें ये बताया जाता था फैमिली द्वारा कि ये जो होती है ना एक्टिंग, हुँ, एक दूसरे को मारने की, ये सारी स्क्रिप्टेड होती है, जी। इसमें कोई किसी को नहीं मारता है। क्या सच्ची बात है? शुरू में जो जिस टाइम आप देखते थे उस टाइम था डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। हुँ। तो वो 80% उसका फाइट जो था वो रियल था। 80% हाँ, रियल? रियल था। हाँ। क्योंकि वो लोग सालों से एक्सरसाइज़ करता है। हुँ। उन लोगों का फ़िज़िक, बॉडी ऐसे ही बना हुआ है, जो हुँ। वो अगर मारपीट भी करता है तो उनको लगता नहीं है। हुँ। और दूसरा ये है कि अब जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ही है। हुँ। तो ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन मारपीट कुछ मतलब 50% रियल भी है। हुँ। जो उठा के मारना है और हाँ। चेयर सर पे मारना है, तो ये 50% रियल भी है। बहुत सारे लगता भी है, आप उसका बिहाइंड द और सीन देख लीजिए। चोट नहीं लगती क्या? लगता है आप अ, उनके बिहाइंड द सीन देख लीजिए हुँ। और बैक स्टेज देख लीजिए। बहुत किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का सर टूट जाता है। तो ये करते क्यों हैं जब हाथ-पैर ही तो होंगे? तो इन लोगों का प्रोफ़ेशन ही वही है। इन लोग शुरू से बचपन से रेसलिंग करता है। हुँ। और डब्ल्यूडब्ल्यू एक कम्युनिटी है कि वो अगर उस पे आप जॉइन करोगे तो आप बहुत साल आपको मेहनत करके तब वो डब्ल्यूडब्ल्यू स्टेज पे आप पहुँचोगे। हुँ। तो ये एक रियलिटी शो सॉरी, ये एक एंटरटेनमेंट है। हुँ। लोगों को बहुत पसंद आता है। हुँ। और ये नहीं कि बहुत कम बजट में, बहुत हाई बजट में ये हुँ। शो ऑर्गेनाइज होता है। कितने मतलब अगर एक रेसलर को कितना इनकम? अ, देखो, मैं तो एक रेसलर को जानता हूँ हुँ। जो वो एक फाइट के $1 मिलियन भी चार्ज करता है। $1,000,000? हाँ, तो हफ्ते में वो एक फाइट करता है, वो $1 मिलियन तक चार्ज करता है। क्योंकि ऑडियंस जो आता है, हुँ। एक एक टिकट, एक एक पास 2-2 हज़ार, $3-3 का पास होता है, हुँ। जो बिल्कुल आगे आता है स्टेज के नज़दीक जो रहता है। तो उनकी जो चार्जेस है टिकट का, पास का, वो $1-1 हज़ार, $2-2 हज़ार का चार्जेस है। तो बहुत बड़ा अमाउंट पे वो ऑर्गेनाइज होता है। हाँ। और जो रेसलर आप देखते हो बड़ा हाई चार्जेस करता है। आप कलीजी से पूछ लो, कलीजी भी हाई चार्ज करता था। हाँ। खलीजी तो कितना सारा अंडे खाते थे, बाप रे! जब बिग बॉस में आए थे ना इतने जी, सारे अंडे खाते थे। जी, जी। तो खलीजी मतलब जिस तरीके से वो फाइटिंग बताई जाती है उसी तरीके से मारते थे? हाँ, कुछ रियल था, कुछ स्क्रिप्टेड था। एक रेसलिंग में वो आते थे जो केंचुआ खाते थे, वो सच में है हाँ, क्या? हाँ, 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 हाँ। अब उनको नज़दीक से देखना पड़ेगा कि वो सच में खाता था या नहीं। अच्छा। आयरन मैन, हल्क जैसे रोल्स के लिए बॉडी और माइंडसेट कैसे प्रिपेयर किया आपने? शुरू में मैं बॉक्सिंग करता था। हुँ। बॉक्सिंग में मैंने मैच किया, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। हुँ। बॉक्सिंग के बाद मैंने किक बॉक्सिंग किया। हुँ। किक बॉक्सिंग के बाद मैंने कराटा किया। हुँ। कराटे के बाद मैं वेट लिफ्टिंग किया। हुँ। तो वेट लिफ्टिंग में मैंने आयरन मैन का खिताब ले चुका मैं। हुँ। उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। हाँ। फिर वेट लिफ्टिंग के बाद मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत शौक था कि मैं यहाँ पे जाऊँ, हुँ। लेकिन वहाँ हुआ नहीं। हुआ नहीं। डाइट में सुबह 15 अंडा कच्चा खा लेता आप था। 15 एग? हाँ, मैं सुबह 15 अंडा कच्चा ओह! खाता हूँ और 1 लीटर दूध पीता हूँ। पूरा? हाँ, ये मेरा मॉर्निंग का डाइट है। हाँ। फिर मैं रात तक कुछ नहीं खाता हूँ। इवनिंग में क्या करते हैं? इवनिंग में मैं फ्रूट खा लेता हूँ, हुँ। लेकिन खाना नहीं खाता हूँ। फिर मैं रात को रात को खाना खाता हूँ।
रात में खाने में क्या लेते हैं? खाने में नॉर्मल जो घर पे बनता है, बिरयानी, चिकन। नॉनवेज ज़्यादातर हमारे घर पे चलता है, नॉनवेज के बिना काम नहीं होता है। काम नहीं होता है। हाँ, तो मैं रात को चिकन, मटन और नॉनवेज ही चलता है। मैं 2 ही चीज़ खाता हूँ, चिकन ज़्यादा खाता हूँ, हम्म। मटन। हर दिन? हाँ, मैं हर दिन चिकन लेता हूँ। हर दिन चिकन कैसे खा सकता है कोई? तो बचपन से आदत हुआ है। हम्म। अब वेज बहुत कम खाता हूँ मैं, बहुत। वेज डाइजेस्ट नहीं होता मुझे। अच्छा, और चिकन डाइजेस्ट हो जाता चिकन डाइजेस्ट होता। और नॉनवेज ज़्यादा खाता हूँ मैं। है? अच्छा, नॉन वेज जाते हैं। लेकिन मैं 2 ही टाइम खाना खाता हूँ। एक सुबह टाइम में, का आप स्किप करते हैं हाँ, दिन सुबह का? और ब्रेकफास्ट हुआ हम्म। और रात को खाना होगा। अच्छा, ये आपका मतलब डेली का जी, रूटीन है। और मैं कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, कोई ये से भी आपने केवल खान पान से बनाई है बॉडी? मैं आज तक कोई सप्लीमेंट यूज़ किया नहीं मैंने। बहुत सारे कंपनियों का मैंने प्रमोशन किया है, हाँ। बस वीडियो में दिखाया है कि हाँ मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन हालांकि मैं खुद कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता हूँ और ना किया है मैंने। बॉलीवुड में आप ऐड भी करते हो जी और मूवियों में भी काम भी करते हो, जी। तो कितनी मूवियों में अभी तक आप काम कर चुके हो? मैंने 8 या 9, 10 मूवी में ही काम किया है मैंने अभी तक। कौन कौन सी? 2-3 मूवी तो हमारा अभी चल रहा है शूट, वो हम्म। आया नहीं है। हम्म। मेरा पहला मूवी इश्क जुनून था। हम्म। फिर मेरा दूसरा मूवी था अर्जुन कपूर के साथ, मूवी का नाम था संदीप और पिंकी फरार। हम्म। फिर एक मूवी मैंने किया था वरुण धवन के साथ, और दो 2-3 मूवी किया था हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। हम्म। ऐड काफ़ी किया है मैंने, आपने ऐड देखा करा होगा, है? टीवी ऐड काफ़ी ऐड किया। किस किस सुपरस्टार के साथ में किया है आपने? मैंने तो एक ऐड आपके अनिल कपूर के साथ में जी, देखा है। अनिल कपूर के साथ मैंने ऐड किया था, हम्म। और जूनियर एनटीआर के साथ ऐड किया, हम्म। मनोज बाजपेयी के साथ ऐड किया, हम्म। राजपाल यादव के साथ ऐड किया। तो है, काफ़ी ऐड किया है मैंने, टीवी ऐड, डिजिटल ऐड काफ़ी किया है मैंने। ओके। तो सर जैसे जो मतलब अब खैर आप तो चाहे आपकी मेहनत बोलो, किस्मत बोलो, जो भी हो, वो बॉलीवुड तक आप पहुंच गए और जी आपने अच्छी खासी फिल्मों में काम भी किया है, ऐड भी किए हैं बहुत अच्छे अच्छे जी। सुपरस्टारों के साथ में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं बॉलीवुड के लिए, हम्म। और उनका सपना होता है कि बॉलीवुड में कैसे भी करके एंट्री मिल जाए अंदर। जी। वो क्या करें ऐसा कि जिसके कारण बिना किसी मतलब फ्रॉड के वो अंदर जा सके? देखो, बहुत लोगों का सपना है कि बॉलीवुड ज्वाइन करें, हम्म। बॉलीवुड में काम करें, मूवीज़ करें, ऐड करें। आजकल ऑनलाइन होता है सब कुछ, हम्म। ऑडिशन भी आपको ऑनलाइन देना होगा। हम्म। है, बहुत सारे कास्टिंग कंपनीज़ हैं जो उनकी वेबसाइट है, उनके हम्म। ईमेल एड्रेस है, हम्म। उस पे हफ्ते में 1 बार 2 बार वो रिक्वायरमेंट आता है कि हमें इस टाइप की लुक्स चाहिए। हम्म। तो उस पे आप ईमेल उसका अपनी वीडियो सेंड कर कर सकते सकते हो। हैं। हाँ। अगर वो सूटेबल हो उस कैरेक्टर में तो आपको वो कास्ट करेगा। हम्म। और इसमें मेहनत, टैलेंट और किस्मत, किस्मत अगर आपके साथ दे दे तो आपको बहुत जल्दी काम मिले। काम मिल जाए। अगर किस्मत साथ नहीं देगा तो आप जितना भी कोशिश करोगे, जितना भी टैलेंट है आपके अंदर, हम्म। हाँ आपका टैलेंट काम आता है लेकिन टाइम लगेगा। आपका ऑरा ना बहुत पॉजिटिव है। मैं कभी कभी ना पॉडकास्ट करते हुए बहुत मेरा सर दर्द हो जाता है, अड़क हो जाता है, लेकिन अभी मेरे माइंड इतना रिलैक्स है, इतना शांत है कसम से। तो कभी कभी भारी हो जाता है मेरा तो सर। मैं हमेशा अच्छा चीज़ के बारे में सोचता हूँ, हम्म। और जो नेगेटिव लोग होता है तो मैं खुद उससे दूर हो जाता हूँ, और जो नेगेटिव बातें करते हैं उससे मैं मतलब मेरे अवॉइड अंदर करता ना सवाल खुद आ रहे हैं आपके लिए, जबकि हूँ। आपको पता है आपने मेरे को नाइट को बताया कि मैं कल आऊंगा, जी। और मेरे को आपके बारे में मतलब कुछ भी पता करने की टाइम ही नहीं रहा। कल अच्छा। मैंने 3 बजे मैं निकली हूँ वहां से, लेकिन फिर भी मेरे वो अंदर से आपके लिए सवाल निकल रहे हैं ये चीजें। तो अच्छा। आपका ऑरा बहुत जी, पॉजिटिव है जो शुक्रिया मुझे शुक्रिया अच्छा वो करवा रहा है, शुक्रिया शुक्रिया कूल महसूस करवा रहा है। थैंक यू सो शुक्रिया मच। शुक्रिया। थैंक यू। इंडस्ट्री में स्ट्रगल के दिन, कोई ऐसा पल जो आज भी याद आता हो आपको? मैं
1 मिनट की एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा। यस। मेरी स्टोरी जैसे फिनिश हो जाएगा आप ताली बजा देना, ओके। ठीक है? ठीक। एक लड़का को मैं जानता हूँ, हम्म। वो 10 साल पहले अपनी देश, अपनी फैमिली, परिवार सब छोड़ के आया। हम्म। बहुत, उसके दिल में बहुत बड़ा सपना था। हम्म। वो इंडिया आया, उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ के आया। उन्होंने स्ट्रगल की टाइम पे 2 दिन ट्रेन स्टेशन पे सो गया, उसके पास रहने की जगह नहीं था। उन्होंने 3 दिन भूखा सो गया, उसके पास खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए खाने नहीं था। और मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करने के लिए पैसा नहीं था उनके पास। बहुत मेहनत किया, बहुत लोगों ने उसको यूज़ किया, बहुत लोगों का बातें सुना, बहुत लोगों का एहसान है उनके ऊपर। तो वो लड़का आज आपके पास बैठा है। तो स्ट्रगल, मेहनत रंग लाता है, लेकिन आप शिद्दत से अगर करोगे, मेरा यकीन ये है कि अगर 5 साल से आप नॉन स्टॉप किसी चीज़ को दिल से करोगे तो उस पर आप सक्सेस हो जाओगे। हालांकि मैंने अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ मैं बड़ा बड़ा बातें कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी स्ट्रगल करता हूँ, मैं अभी भी बॉलीवुड में बहुत सारे ऑडिशन देता हूँ, लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ। फिर मैं गिव अप नहीं करता, मैं दोबारा ऑडिशन देता हूँ। और सोशल मीडिया में भी ऐसे ही है, कभी ऊपर चलते हो कभी नीचे आते हो। तो जो लाइफ ऐसे ही है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। सक्सेस जो है वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आपकी किस्मत अच्छा हो, फैमिली की दुआ हो, माँ बाप की दुआ हो, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं देगा और आप जितना मेहनत करोगे, जितना स्ट्रगल करोगे, मतलब चलेगा, आपकी लाइफ चलेगा, लेकिन आप जिस हिसाब से आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा। आप भी अभी इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो ये एक नई दिन इंशाल्लाह हर कोई इसी लाइन पे, जो लाइन पे मेहनत करेगा नॉन स्टॉप, वो सक्सेस हो जाएगा। मेरा भी चल रहा है अभी बहुत सारे, मैं कुछ करने वाला हूँ तो मेरा हाथ में आता नहीं है। मेरा बहुत सपना है कि मैं बड़ा बड़ा मूवीज़ कर दूँ। हालांकि मैं ऑडिशन देता हूँ, उस करेक्टर पे डायलॉग ये सब ऑडिशन में देता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है कि वो कास्टिंग वाले किसी और को सिलेक्ट करता है। बाद में मुझे पता लगता है कि वो मैं सिलेक्ट हुआ नहीं, कोई और सिलेक्ट हो गया। तो ये होता रहता है, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में कभी भी। आप भी कभी भी इस शो में और अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप मत कर देना। सर, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा रूल क्या है जो आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है? मैं कहीं भी जाता हूँ, हम्म। कोई से भी शहर जाता हूँ, तो मैं पहला जिम ढूंढ लेता हूँ। जिम ढूंढना है? हाँ, जिम आपका डेली का रूटीन है? जिम डेली का रूटीन है, मैं जिम कभी मिस नहीं करता हूँ। हम्म। हालांकि मैं किसी दिन संडे जाता हूँ, जिम बंद होता है, हम्म। तो मैं पार्क में जाता हूँ। पार्क में पुशअप करो, पुल अप करो, और घर आके बड़ा बड़ा बाल्टियों को पानी डाल के उसमें एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैं मिस नहीं करता हूँ। आप कितना वेट उठा लेते हो? मेरा 207 केजी बेंच प्रेस रिकॉर्ड था, 260 केजी उतना कर लेते हो? बेंच प्रेस मैंने मारा था लास्ट में। यूट्यूब में है बहुत सारे एक्सरसाइज मेरा। हैं? हाँ, वेट तो आप किसी दिन जिम आ जाओ फिर आपको पता लग जाएगा। ऐसे मतलब ऐसे कैसे उठा लेते हो आप 200 शुरू से हमने एक्सरसाइज किया है इसी पे, और फिजिक हमारा ऐसे ही बन गया कि अब वेट लिफ्टिंग, वेट के हिसाब से फिजिक बन गया, तो अब नॉर्मल है। 50-50 किलो एक एक डंबल तो नॉर्मल है। नॉर्मल है? आज की यूथ जो जिम जाते हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है उनके साथ में? देखो, आजकल की जो यूथ है वो जिम जाता है, वो ये सोचता है कि 2-3 महीने में बॉडी बन जाएगा, और बॉडी बन के उनकी चलने का स्टाइल ये सब चेंज होता है।
हालांकि ये है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आप 1 साल एक्सरसाइज करो। अब रिजल्ट मत सोच लो, ये मत सोचो कि मेरा बॉडी बन जाएगा। अब ये सोचो कि मैं फिट हो जाऊंगा, फिट हो जाऊंगा। मेरा सेहत ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि आप जिम आते हो, ये मत देखो कि मेरा बॉडी क्यों नहीं बन रहा है, आप ये देखो कि मैं फिट हो रहा हूँ, मेरे अंदर से सेहत ठीक हो रहा है, तो बॉडी धीरे धीरे बन जाता है। और अच्छा सा आप डाइट करोगे, अच्छा सा आप एक्सरसाइज करोगे, दिन में 1.5 घंटे 1 घंटे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी बन जाएगा। 6-7 महीने में आपका बॉडी का शेप चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो कम से कम अगर बॉडी बनाना है किसी को, 1 साल और कुछ ना देके 1 साल मेहनत करे, अच्छे से एक्सरसाइज करे, अच्छे से डाइट कर ले, तो बॉडी बन जाएगा। सर जी, जो लड़के बहुत जल्दी, मतलब जो अब आजकल ना 12-12 14-14 साल के लड़कों को बड़ा शौक है कि मेरी बॉडी ऐसे दिखे, वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी हाँ, पे। तो क्या ये ये सही तो है बॉडी नहीं बनाने ये के तो लिए? स्टेरॉइड बहुत लोगों को मरवाया है इसने, बहुत लोगों का डेथ हो चुका है स्टेरॉइड के चक्कर में। उनको नॉलेज नहीं है, वो प्रोटीन यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड लेता है तभी उसको हार्ट अटैक आता है। अभी तो देखा होगा आपने, बहुत सारे जवान लोग जो जिम जाते हैं उसका हार्ट अटैक आता है। तो कहीं ना कहीं उसके स्टेरॉइड की, उसके पीछे का है कि जो स्टेरॉइड यूज़ करता है और सप्लीमेंट उल्टा सीधा यूज़ करता है। तो ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मली डाइट ले लो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज सेहत बनाने के लिए है, ये नहीं कि तुम उल्टा और ख़राब करो अपनी बॉडी को। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम बॉडी नहीं बन रहे तो स्टेरॉइड ले ले, तो मैं मना कर देता हूँ। मतलब बॉडी नहीं बन रहा है लेकिन सेहत तो आपका ठीक हो रहा है ना, बिल्कुल। सेहत आपका ठीक हो रहा है तो क्या ज़रूरत है आप इंजेक्शन लेने का या आप सप्लीमेंट लेने का, क्या ज़रूरत है। ठीक है, आपके बॉडी का प्रोटीन कम है, आप प्रोटीन ले लो, लेकिन सोच समझ के ले लो, अच्छा कंपनी का ले लो, और कोई अच्छा कोच के पास जो उनको नॉलेज हो, उनसे आप सजेशन लेके आप ले सकते हो। तो स्टेरॉइड के लिए तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं मना कर देता हूँ। वो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखो जब व्यक्ति फेमस होता है या ग्रोथ करता है तो कहीं ना कहीं उसको टांग खींचने वाले भी हमारी लाइफ में आ जाते हैं। हाँ, नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हो आप? देखो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ आजकल यूट्यूब में कि वो दूसरों को बुरा बोल के वो इनकम कर देता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये मुझे समझ में नहीं आता है। आप किसी और को बुरा बोलो, किसी और के बारे में उल्टा सीधा बोलो और लोग तुम्हें सपोर्ट भी करें कि वाह इसने अच्छा बोला, हालांकि उनको फ़र्क कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ता। जिनके बारे में आप बुरा बोलते हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहो। जितना आप उनके बारे में बुरा बोलोगे उतना वो आगे जाएगा, और जितना आप उसके पीछे बातें करोगे वो आपसे पीछे ही रह जाएगा। मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे वीडियो, आप मेरे वीडियो के कमेंट पे जाइए, बहुत सारे कमेंट आता है, गाली गलौज। पहले तो मैं कमेंट पढ़ता था, मुझे गुस्सा आता था कि अच्छा तूने गाली दिया तो सामने आके गाली दे दो, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है देते रहो गाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आपने एक चीज देखी होगी ना, मान लिया किसी ने गलत कमेंट किया, उस गलत कमेंट में भी हाँ, 17-18 हजार लाइक आई लाइक देती आता है, है, वो भी हाँ, लोग और उसको सपोर्ट कर देते सपोर्ट हैं करते हैं। जी। तो ये होता है कि ये आम बात है, ये तो सारे सेलिब्रिटियों को साथ सबके ऐसे सब होता झेलते है। हैं ऐसे। हाँ, लेकिन यही है पर कि बस बुरा नहीं लगता, मैं ये सोचती शुरू हूँ। में बुरा लगता था, शुरू में बुरा लगता था कि देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने ना किसी का खाया, ना किसी के साथ बुरा किया, मेरे को क्यों लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फिर बाद में मेरा, शुरू में मैं फिटनेस टिप्स देता था और लोगों को बुरा लगता था। क्यों? बस मैं बोल रहा था भाई मुझे जो डाइट आता है मैं आपको समझाता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है, मैं खुद करके आया हूँ, मैं नेचुरल डाइट आपको बताता हूँ कि सुबह क्या क्या खाओ। लोग उसी में भी गाली गलौज करता था कमेंट में, तो फिर वो मैंने बंद कर दिया। अब मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, तो फूड उसमें ब्लॉगिंग में क्या करते हो आप? मैं फूड ब्लॉगिंग, मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट बुलाता है तो उनकी फूड का, खाने का हम रिव्यू देते हैं। अच्छा। फूड ब्लॉगिंग, बहुत बहुत सारे स्ट्रीट फूड होता है उसको मैं कवर कर देता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ।
तो उसमें भी बहुत सारे लोग मैसेज कमेंट करता है कि भाई बहुत सारे लोगों के पास खाना नहीं है, आप इतना खाना खाते खाना हो। खाते हो हाँ, आप रियल में खाते हो? नहीं, रियल में हम नहीं खाते हैं। हाँ। जो ये बोलता है कि हाँ मैं खाता हूँ, वो सब गलत है। हम्म, और रियल में इतना सारा खाना कौन खाएगा? हम थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करके उसका रिव्यू देते हैं। हाँ, मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि मेरा बॉडी के हिसाब से। बॉडीज के हाँ। हाँ, लेकिन इतना इतना बड़ा बड़ा थाली कौन खाता है? कौन खाता है? अब वो 10 किलो का 10-15 किलो का खाना आपके पेट में कैसे जाएगा वो? जाएगा। तो ये खाते हैं, हम थोड़ा सा खाते हैं। और मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आप इतना खाना खाते हो, लोगों के पास खाने तक नहीं है, बच्चे रोड पर सो रहे हैं। तो मैं उनको अभी आपके शो से मैं उनको एक रिप्लाई देता हूँ कि जो वीडियो से हम पैसा हम कमाते हैं, जो इनकम होता है हमारे, तो वो हम 50%, ये नहीं कि मैं दिखाता नहीं हूँ, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को हेल्प करते हैं, चाहे हमारे फैमिली में हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों में हो, जिनके पास खाने तक नहीं है तो हम उनको हेल्प करते हैं। ये नहीं है कि हम हेल्प नहीं करते हैं, हम सबको हेल्प करते हैं। और जो भी जो उससे इनकम हमारा पास आता है तो उनका भी एक ऐसा हम रखते हैं कि हाँ इनको इतने ऐसे को हम लोगों पे बांटेंगे। बात है। पर आजकल के ना इन्फ्लुएंसरों की एक बहुत खास बात अच्छी हो रही है कि वो अपने लिए बचाए ना बचाएं पर लोगों को दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी ये बात है। ये वही है ना कि जितना आप बातोगे उतना और ऊपर वाले आपको दे देगा। पैसा जो है वो सेविंग के लिए नहीं है। पहले मेरा मानना था कि हाँ सेव करो, जमा करो, पैसा बाद में काम आएगा। पैसा अल्लाह ने जब दिया है, ऊपर वाले ने जब दिया है, तो अच्छा खाओ, अच्छा पहन लो, अच्छा घूमो। कल का क्या पता, कल मर जाओगे और रह जाएगा, वो रह जाएगा। कौन ऐश करेगा तुम्हारे पैसों में? तो हमारा तो ज़्यादातर 80% हमारा पैसा खाने पीने पे चलता है, खाना पीने में लगता है। क्योंकि हम अच्छा खाना खाते हैं। और जब अल्लाह ने दिया तो आप खर्च क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते? क्यों उसको सेविंग करते हो? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत पैसे वाला है, वो दाल चावल का हो, वो सब्जी, ठीक है आप वेज वाले हो, लेकिन अच्छा खाना खाओ। जो बहुत वेज में भी बहुत ऑप्शन है, आप अच्छा खाना खाओ। पैसा सेव करके मैं घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हो तो बड़ा बड़ा घर को करोगे क्या? सही बात है। आशुतोष राणा जी कहते हैं कि तुम भले कितने बड़े गज के मकान में रह लो, जी, लेकिन उस आप 10 गज के ही उसमें रहते हो एरिया में, जी। जितना आपका बेड है, बाकी पूरे घर में तुम्हारा अहंकार बैठता है, हाँ, बिल्कुल, घमंड बिल्कुल, रहता बिल्कुल। ठीक है, आपने कमाया, है। बड़ा घर ले लिया, लेकिन लास्ट में तो सबको खाली आती जाना खाली है। आती है। तो जितना आपने कमाया वो खुल के खर्च करो। कहाँ की खर्च करो। हाँ, ये मत सोचो कल का क्या होगा, ऊपर वाला बेटा है। जब वो उसने पैदा करके भेजा है आपको, तो वो तुम्हारे खाने का भी जुगाड़ करेगा। हालांकि ज़िंदगी में अप डाउन होता है, स्ट्रगल होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा सोचा है। इन्फ्लुएंसर के बारे में आपको बता दूं, मैं आजकल की जो बॉडी बिल्डर है ना, उनको बड़ा बड़ा ब्रांड मैसेज करता है कि सर हमारे सप्लीमेंट का आप प्रमोशन करो, हम आपको हर महीना स्टॉक दे देंगे फ्री में। अब वो इन्फ्लुएंसर बेचारे क्या करता है कि चलो फ्री में तो आ रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, वो फ्री में उसका प्रमोशन करता है, हालांकि बिल्कुल गलत है। जब वो कंपनी तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए वो कमाई करता है और उन्होंने 3-4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तो वो तुम्हें 20-25 हज़ार 30 हज़ार नहीं दे सकता है? वही तो। दे सकता है। आजकल के लोग क्या करते हैं कि चलो प्रोडक्ट मुझे मिलता है और मैं फ्री में प्रमोशन करता हूँ, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी करियर, अपनी फॉलोअर के साथ गलत कर रहे हैं। आपने मेहनत सालों करें। से मेहनत किया है, आपने इतना साल मेहनत किया है, फॉलोअर गेन किया है, तो एक प्रोटीन के डब्बे में तुम वीडियो बना रहे हो उनको। जितना मेरा दोस्त, मेरा बॉडी बिल्डर लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि फ्री में कोई कोलैबोरेशन मत करिए। और
जो ब्रांड आपको प्रमोशन के लिए बोलता है उनसे आप चार्जेस ले लीजिए, हम्म, भले कम ले लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन चार्जेस ले लीजिए। फ्री में कोई प्रमोशन ना करें। एक एक डब्बा, वो एक डब्बा तो खुद भी अफोर्ड कर सकते हो, कितने बिल्कुल। का आता है, 2-3 हज़ार रुपये का आता है। तो उसके चक्कर में कि हाँ, चलो फ्री आ रहा है, मैं फ्री में प्रमोशन करता हूँ। आपकी मेहनत का पैसा तो होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में सर फॉलोवर बढ़ाना कितना बहुत स्ट्रगल मुश्किल हो हुआ गया है, है। बहुत मुश्किल। क्योंकि आजकल लोगों को क्या है कि ऑडियंस ये देखता है कि ये इसके अकाउंट में जाके हमें कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं, कुछ अच्छा एंटरटेन मिलता है मुझे या नहीं, तब वो आपको फॉलो करता है। फॉलो कर, अन्यथा नहीं करेगा। नहीं करे, वो लाइक भी नहीं करता, या ऊपर करके वीडियो ऐसा ऊपर कर। आपका एक बिग बॉस का कुछ मिस्ट्री है, मेरे को भी नहीं पता पूरा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आपसे, बिग बॉस का क्या सीन। देखो, बिग बॉस अच्छा, ये सवाल के बारे में जो आप सवाल कर रहे हो, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं बिग बॉस के बारे में जो क्या हुआ था। तो मैं आपके शो में ये बता दूंगा कि बिग बॉस में क्या सीन हुआ था मेरे साथ। मैं एक बार अपनी प्रोफाइल सेंड किया था मैंने बिग बॉस वालों को, तो उनकी टीम ने मेरा प्रोफाइल देखा था, तो उन्होंने बॉडी देखा था, मतलब हाँ प्रोफाइल अच्छा है इनका, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि आप आइए, आपका ऑडिशन लेते हैं, ऑडिशन लेते हैं, अगर आप ऑडिशन पास किया तो आपको एंट्री दे देंगे बिग बॉस में। तो मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने बुलाया मुझे ऑडिशन के लिए, मैं गया, एक स्टूडियो था, 4-5 कैमरा लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि जो ऑडिशन ले रहा था, उन्होंने बोला कि मैं आपको एक सवाल दे दूंगा, इस सवाल के बारे में 2 मिनट आप बात करो, अगर हमें सही लगा तो आपको पास करेंगे, सही नहीं लगा तो आपको रिजेक्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सवाल ये दिया कि एक लड़का दूसरा लड़का के साथ शादी करता है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है। मैंने कहा क्या राय, ये तो गलत बात है, लड़का लड़का के साथ कैसे शादी कर सकता है, जो निज़ाम है, रूल है, लड़का तो लड़की के साथ शादी कर सकते हैं, मेल और फीमेल, तो लड़का लड़का के साथ कैसे शादी कर सकते हैं, ये तो गलत बात है। अगर ऐसा होता तो जंगल में भी मेल शेर के पीछे होता था। हाँ, सही बात है। क्योंकि वो तो नादान है, जो रूल है उनको भी पता है कि रूल क्या है, कि मेल और फीमेल, तो जंगल की जो रूल वो लोग सही फॉलो करते हैं। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान, हमारे पास तो दिमाग है, अल्लाह ने दिमाग दिया है, तो ऑब्वियसली मेल फीमेल के साथ कर सकता है, फीमेल मेल के साथ शादी कर सकता है, लड़का के साथ तो ये तो गलत बात है। तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर, आप रिजेक्ट हो गए, आपने गलत आंसर दिया। गलत आंसर दिए? हाँ, बोला आपने गलत आंसर दिया, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं बाहर आ गया, मेरा बहुत सपना था कि मैं बिग बॉस में जाऊँ। मैं बाहर आया तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, पता नहीं वो लड़का था लड़की था। तो उन्होंने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, आप अंदर गए थे, आपसे क्या सवाल पूछा। मैंने कहा उन्होंने ये सवाल पूछा कि लड़का लड़का के साथ शादी कर सकता है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत है। गलत। बोला नो, दिस इज रॉन्ग, ये तो आपने गलत जवाब दिया। मैंने कहा तो आप सही जवाब दे दो। बोले सही जवाब ये है कि हाँ, जो आपकी खुशी है, जिससे आपकी खुशी है कि तुम लड़का के साथ खुश हो तो लड़का के साथ कर सकते हो, लड़की के साथ आपकी खुशी है तो लड़की के साथ कर सकते हो। मैंने कहा भाई माफ़ कर दो मुझे। मैं निकल गया, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने कई बार और कोशिश किया कि बिग बॉस में जाऊँ मैं, लेकिन वो ये है कि बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को लेता है, और क्योंकि मैं सलमान खान की बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने शुरू में भी बॉडी जो बनाया था, अभी जो थोड़ा बॉडी देख रहे हो आप, तो उन्हीं की बदौलत है। हाँ, लेकिन स्टाइल तो आपका उन्हीं के जैसा है। तो फिर अभी चांस मिला नहीं बिग बॉस में, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं इस साल भी ट्राई करूँगा। मैं तो शुभकामनाएं हैं आपके जी लिए शुक्रिया। कि आप बिग बॉस में जाएं, बिग बॉस वाले आपको अप्रोच करें और आप एक दिन सलमान खान सर के साथ में बैठो, मिलो शुक्रिया। और हम आपको शो में देखें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मतलब हो जाएगा सर, कभी कभी ऐसा होता है ना।
हाँ, मैं असल में ये बिग बॉस की जो टीम है, तो ऊपर वाले को अभी पता नहीं है। जैसे जो टॉप पे होता है उनको पता नहीं है। हालाँकि वो लोग अगर मेरा प्रोफ़ाइल देंगे तो ज़रूर बुलाएगा। ऑडिशन के लिए जब मैं गया था तो उन्होंने ऐसे सवाल किया तो वो बिग रिजेक्ट बॉस करवा टीम अगर हमारी इस वीडियो को देखे तो जरूर सर को अप्रोच करो, वेरी टैलेंटेड पर्सन है सर, इतनी अच्छी शुक्रिया। खासी बॉडी बनाई है, बिग बॉस के लिए सही कंटेंट हो आप, शुक्रिया। एकदम से सो ग्रो करेगा। जी, और शुक्रिया। तो सर जी, आज देखो आपको मिलियन लोग देखते हैं, तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हजारों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो उनकी कही हुई एक भी बात लोग उसे अडॉप्ट करते हैं। जी। ठीक है, तो एक सवाल है मेरा, आज की डेट में जो लड़का लड़की है वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ना प्यार जी। की और ना शादी की। उन्हें कोई पसंद आए तो वो एक दिन के लिए डेट करते हैं और एक ही जी। दिन तक सीमित रखते हैं। जी। इस कल्चर को आप क्या करते हो, एग्री करते हो या नहीं करते हो? देखो मैं किसी और कल्चर के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारा रूल ये है, जब तक हम निकाह नहीं करते हैं तो हम किसी के रिलेशन में नहीं आते। हैं? हाँ, हाँ, ठीक है हम प्यार करते हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में फिज़िकल रिलेशन नहीं होता जब तक निकाह ना हो। ओके। इसका मैं फ़ायदा आपको बता दूँ। आजकल के जो लोग हैं, यूथ क्या करता है, किसी लड़की के साथ प्यार अफेयर होता है, महीना 2 महीना उसके साथ फिज़िकल भी होता है, 2-3 महीने में उसका मन मर जाता है, वो ब्रेकअप करता है, तो वो अलग हुए अलग। तो ये मेरे नज़र में बहुत गलत है। आप ठीक है प्यार करते हो किसी के साथ, रिलेशन में आते हो, लेकिन फिज़िकल रिलेशन मत बनाओ। आप शादी के बाद बनाओ फिज़िकल रिलेशन। उससे पहले आप बनाते हो, और लड़कियां का आजकल ये लड़कियां को लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, गर्ल्स के लिए ये कोई बुरा बात नहीं है, माइंड कोई ना करे, कि जो आपको प्यार करता है तो उनको बोल दो कि फैमिली को भेज दो रिश्ते के लिए। राइट। क्यों वेट करवा रहे हो 1 महीना 2 महीना 3 महीना? वो अपनी टाइम पास करेगा, टाइम पास करने के बाद फिर वो मना करेगा कि नहीं अब नहीं कर सकता हूँ। जो आपको प्यार करता है उनको बोल लो कि ठीक है आप प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप अपनी फैमिली को रिश्ते के लिए भेज दो। और सर जी, समस्या ये हो रही है कि जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, उन दोनों की थिंक एक दूसरे से मैच हो रही है, वो भी हुकअप मतलब उन चीजों के लिए रेडी हैं और तो अगर बाद में क्या पर्सन होगा, आपने देखा इंस्टाग्राम रील्स में कोई 2 दिन खाना नहीं खाता है, कोई बेवफाई के सॉन्ग लगाता है, कोई ये करता है, तो बाद में क्या होता है जब ब्रेकअप होता है तो वो लड़की भी सदमे में जाता है, लड़का भी सदमे में जाता है, 6-6 महीना वो उसका हालत ख़राब होता है। तो उससे पहले ये अच्छा होता है कि आप मतलब ये अगर कल्चर ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं, लेकिन है बहुत सारे लोग आपको मिलेगा कि हाँ क्या हो गया, वाइफ मैच नहीं किया तो हम अलग हो गए, लेकिन मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल गलत है। ये ट्रेंड सही नहीं है। नहीं, अगर आप किसी को पसंद करते हो दिल से और वो भी आपसे प्यार करता है, आपने सोचा कि हाँ मैं लाइफ भर के इसके साथ रह सकता हूँ, तो अपनी फैमिली भेज दो, उसको रिश्ता करवा दो, शादी करवा दो, उसके बाद आप अच्छे से रहो। ट्रू लव या अट्रैक्शन आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ट्रू लव और अट्रैक्शन, देखो ट्रू लव तो आजकल कहाँ है, ट्रू लव कहाँ है आजकल। आजकल के जो लोग क्या है कि अट्रैक्ट होता है, हाँ ये लड़की खूबसूरत है, ये मेरा गर्लफ्रेंड होना चाहिए, या लड़की भी ऐसा सोचती है कि यार ये लड़का हैंडसम है, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए। लव बहुत सच्चा वर्ड है। लव ये नहीं कि लड़का लड़की से मिले प्यार करे, ये लव थोड़ी होगा। लव ये है कि देखो मेरे हिसाब से लव क्या है, जिसको आप नहीं पाओगे वो लव है। वाह, क्या लाइन बोली आपने। आपने ठीक है मैं इसको प्यार करता हूँ, रहा है वहीं पे, प्यार किया, उससे मिले, फिजिकल रिलेशन हो गए, तो वो कहाँ लव रह गया। लव तो यही कि मैं इसको प्यार करता हूँ, मैं इसकी खुशी में खुश हूँ, इसकी दुख में मैं दुख हूँ,
और हमेशा मैं इसके लिए अच्छा सोचता हूँ, ठीक है, ये होता है लव। पर जब लोग अट्रैक्ट होते हैं मतलब एक अपोजिट वो आपसे मतलब किसी से भी कोई व्यक्ति अट्रैक्ट होता है तो उसकी सबसे पहला ये होता है कि यार मैं इसके साथ में रहूं, इसके साथ में टाइम बिताऊं। देखो अगर अब कोई जब वो साथ में टाइम बिताएंगे तो ऑब्वियसली हाँ वो चीजें देखो होंगी। अट्रैक्ट ये है कि अगर मान लो किसी को आप पसंद किया, हम्म, तो आप ये सोच लो कि एक दिन के बारे में मत सोच, आप ये सोच लो कि आप इसके साथ पूरा लाइफ बिता सकते हो। कल कोई और इससे खूबसूरत आ जाए, उसके ऊपर तो अट्रैक्ट नहीं हो जाओगे। हाँ, तो इट्स ये पॉइंट आप देखना पड़ेगा एक हाँ। कि अगर आपने इससे कल एक खूबसूरत और देख लिया, हम्म, हैंडसम और देख लिया, तो इसको छोड़ तो नहीं दोगे। तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं इसके साथ पूरा लाइफ बिताऊंगा, ठीक है, तुम शादी करो उसके साथ, रिलेशन में आ जाओ, शादी करो, लाइफ बिताओ। और अगर तुम्हारी आदत ऐसे ही है कि यार किसी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाओगे, शादी के बाद भी तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको, या तो कहीं और एक्स्ट्रा अफेयर करोगे, फिर वो आपकी लाइफ खराब करेगी। तो पहले ये डिसीजन जो है माइंड सेट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हाँ के बारे आजकल में क्या, बहुत हो रहा है, हाँ मतलब क्या बहुत हो सोचना है रहा है। आपका? देखो ये गलत है या सही है? ज़्यादातर जो मैंने देखा है इसमें 70% आदमी लोग करता ही है, 30% जो है वो लेडीज लोग करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत बात है। आजकल के जो आदमी लोग ये शादी करने के बाद भी वो कई और अफेयर रखता है, और वो ये सोच ले कि अगर उसकी बीवी किसी और के साथ अफेयर करे और इसको पता भी लग जाए और ये कुछ ना कर पाए, तो क्या बीतेगा उस पर। तो बीवी भी बेचारा और क्या करेगा, उसको पता है कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ अफेयर है, तो क्या बीत रहा है उसके ऊपर। तो गलत है। अगर मान लो तुम उसके साथ खुश नहीं हो, तो खुशी खुशी से अलग हो जाओ कि हाँ मैं किसी और की पसंद करता हूँ, पसंद में आ गया। किसी को इमोशनली हाँ आप खुशी खुशी से डला अलग हो दिया। जाओ उनसे, ताकि वो भी अपनी लाइफ देखे ना। लाइफ देखे। अब वो तुम्हारी राह देख रहे हो और तुम कहीं और मुंह लगा रहे हो। तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप किसी और के ऊपर शादी के, हालांकि मैं देखो पहले भी मैंने यही बोला कि पहले तो अपनी माइंड सेट करो कि आप पूरा लाइफ एक के साथ रह सकते हो, तब शादी करो। अगर आप ये सोचे कि नहीं मैं 2-3 साल बाद इसको छोड़ दूँ किसी और के साथ करूँगा, तो ये गलत होगा। उनकी लाइफ भी बर्बाद, आपकी लाइफ भी बर्बाद। आपके ऊपर भी एक स्टैम्प होगा डिवोर्सी का, उसके ऊपर भी स्टैम्प होगा डिवोर्सी का। तो क्यों ख़राब करना है किसी की लाइफ। आपको अगर एक के साथ रहना है तो हमेशा उसी के साथ लॉयल रहो। प्यार करना है अपनी बीवी से प्यार करो। जो खुशी आप ढूंढ रहे हो बाहर, वो अपनी बीवी के साथ खुश रहो। मैंने देखा है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लेडीज़ मैसेज करता है कि हाँ आपको पसंद, हाँ ये है वो है, बहुत फिर चीज़ें। आप क्या जवाब देते मैं हैं? मना कर देता हूँ साफ, मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं तो एक मेरे लाइफ में आया है, मैं उसी के साथ पूरा लाइफ बिताऊंगा। मैं क्यों हर जगह, हाँ दोस्त है मेरा बहुत सारे, लेकिन मैं कभी रिलेशन में, तो मैं पहले रिलेशन में नहीं था, मैं बात करता था। अब जब मैं रिलेशन में हूँ, मैं किसी के साथ प्लान किया मैंने कि शादी करूँगा, उसके साथ पूरा लाइफ बिताऊंगा, तो मैं क्यों उसके साथ धोखा करूँ। धोखा, क्योंकि अब तो बच्चे नहीं हैं हम कि इसको भी लाइन पे लो। कुछ लड़का लोगों को मैंने देखा है, यार भाई मेरा 5 गर्लफ्रेंड है, तो वो कोई प्राउड का बात नहीं है, प्राउड की बात नहीं है। मैं तो गलत बात है ना ये। तुम एक दिन फिर तुम्हारे बीवी अगर 5 बॉयफ्रेंड बना देगा, फिर क्या करोगे। क्या करें? मतलब फिर तो आप इतने सस्ते हो कि तुम कोई भी हाँ अफोर्ड कर रहा है। बिल्कुल। अगर आपके पास में 5-6 लोग, मतलब लोगों को आप जी एक साथ में डेट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल। सबसे सस्ते और हाँ कचरे इंसान हो बिल्कुल। कि आपको हर कोई अफोर्ड कर रहा हाँ है। बिल्कुल। अगर आप यूनिक हो और आप अगर लॉयल और रॉयल हो,
तो आपको बिल्कुल। कोई अफर्ट करने की हिम्मत नहीं कर जी, सकता। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये बहुत गलत है ये, जो शादीशुदा होते हुए भी कोई अफ़ेयर दूसरा अफ़ेयर बनाता है, तो मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। हम्म, और ये सक्सेस भी नहीं रहेगा। नहीं रहते। ये एक दिन फैमिली को पता लग जाएगा, वो कलेश होगा, घर, रिश्तेदार, ये सब नाम बदली मेरे और मेरा एक सवाल है, जैसे बॉलीवुड में हो आप, अब मैं बॉलीवुड से तो अभी ज़्यादा किसी से मिली नहीं, पर आप ही से कर लेती हो सवाल। जैसे मान लिया कोई भी स्टार है, हुँ, राइट, और जैसे लाइक दो स्टार हैं जो दो एक्टर हैं, हुँ, मेल भी फीमेल भी, दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सारी चीज़ें। इंडस्ट्री में इन लोगों को अप्रोच तो कोई ना कोई करता ही होगा एज ए हुँ, लव के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, हुँ, ठीक है। ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ में रह लेते हैं, जबकि इन्हें पता है कि मेरी वाइफ को तो दुनिया देख रही है और दुनिया प्यार करती है, उसे हुँ, भी पता है कि मेरे पति को तो दुनिया देख रही है, दुनिया प्यार करती है, हुँ। इसको ये साथ में बैठने के लिए दुनिया मर रही है, फिर वो एक दूसरे के साथ में कैसे रिश्ते निभा लेते हैं। देखो, ये आजकल जो एक्टर एक्ट्रेस के साथ शादी करता है, तो उनको पता है कि अगर मैं इसको घर पे बिता दूँ तो इनका इनकम कम होगा, बंद होगा, हम्म, तो वो क्यों चाहेगा ये? तो तो बुरा नहीं लगता उन्हें अगर कोई दूसरा अब अप्रोच ये करे। इन लोगों के लिए आम बात है ये। मैंने पूछा था, मैंने एक को पीछे पूछा था, मैं नाम नहीं लूँगा। हम्म, मैंने कहा यार तुम्हारे बीवी का अभी एक वेब सीरीज़ आया हम्म, तो उसमें उन्होंने किसिंग-विसिंग सीन है उसमें। बोला हाँ, तो क्या हुआ? वो करैक्टर है, वो करैक्टर ही प्ले कर रहे हैं। मैंने कहा आपको बुरा नहीं लग रहा है? बोला नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा, उसका करियर है, उसका उन्होंने इतने सालों से मेहनत किया, यहाँ तक ये पहुँचा है। सारा माइंडसेट का गेम हाँ, तो उनके माइंडसेट है है कि ना। मेरा बीवी मेरा ही है, वो बाहर करैक्टर प्ले कर रहे हैं। वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा। हाँ, तो आम बात है, इन लोगों के लिए तो आम है, इनका माइंडसेट है कि माइंडसेट है। मतलब ये और काम उल्टा है सपोर्ट करते हैं उनको। है। हाँ, और बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने केसिंग बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छी की। अ, तो और उल्टा उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हाँ, हैं। उनके माइंडसेट है क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो चीज़ें हो रहा है, लोग हम्म, ये नहीं सोचता है कि आगे बढ़ें। हम्म, जैसे भी हो जाए आगे बढ़ते रहे। पे इनकम ज़्यादा हो जाए, पैसा ज़्यादा जितना पैसा कमाओगे उतना लोग आपको रईस मानेगा। हम्म। जितना आपके पास पैसा होगा उतना इज़्ज़त होगा। इनको जेलिस नहीं होती होगी। नहीं वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मल। एक छोटा-सा बात शेयर करूँगा आपको। कौन-सा मूवी था ये सब मुझसे मत पूछो आप। हम्म, एक मूवी मैं कर रहा था उसमें एक किसिंग सीन था हीरो-हीरोइन के साथ। हम्म, तो हीरोइन बोल रहा था कि सर मेरे को ना मैं इसके साथ कंफर्ट नहीं हूँ। हम्म, मैं कंफर्ट नहीं हूँ, तो मैं इसके साथ किसिंग कैसे कर सकता हूँ ऑन स्क्रीन? हम्म, तो क्योंकि मैं इनको पहली बार मिल चुका हूँ, ये है। तो डायरेक्टर ने बोला कि आप एक काम करिए, आप ना 1 हफ्ता, हम्म, अभी ये किसिंग में टाइम है, हम्म, 1 हफ्ता आप लोग हम्म, मिलो, टाइम स्पेंड करो साथ में। हम्म, टाइम स्पेंड करो, घूमो-फिरो। हम्म, जिस लोकेशन पे हम गए थे शूट के लिए वो 5 स्टार होटल हमने किया था। तो बोला आप रात को 1-1 घंटे इनके रूम पे आके हम्म, बातें करो, मिलो ये वो। तो हीरोइन बोला ठीक है। 2 दिन बाद हीरोइन आया, बोला सर मैं अब कंफर्टेबल, हम्म, अब मैं कर सकता हूँ वो सीन। तो आप समझ गए ना? हम्म। तो ऐसा होता है कि इस लाइन पे तो ये सब चीज़ें होता है, आम है। हाँ मैंने, हुँ। क्योंकि नॉर्मल वीमन के लिए तो ये सबसे मतलब उसके लिए तो जीना मरना है कोई चीजें। नहीं, अभी आप कोई एक ऐसा छोटा-सा रोल होगा हम्म, कि लड़की को मान लो कोई किसिंग सीन है, उसको आप लिख दो कि सर मुझे एक लड़की चाहिए किसिंग सीन के लिए। देखो हज़ारों हम्म, तादाद पे आएगा लोग। हम्म, वो ये नहीं सोचता कि मैं किसिंग सीन ही, वो ये सोचता है कि मेरा फेस आएगा टीवी पे, मैं मेरा करियर बन जाएगा इसमें। हाँ, हुँ। तो चकाचौंध देखो, की लाइफ है ना ये। हाँ, बॉलीवुड में लाइफ़ थोड़ा-सा ये है कि आप खुल के रहना होगा आपको। आप बंद के नहीं रहना। नहीं, अगर आप मान लो कोई कोई से भी करैक्टर आपको आ जाए तो आप ना नहीं बोल सकते हो। अगर आपने सेलेक्ट किया, हालाँकि बहुत
अच्छा स्टार भी है, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इन्होंने कभी लाइफ में केसिंग नहीं किया, केसिंग का सीन किया कभी नहीं, कभी नहीं, ऑन स्क्रीन कभी नहीं किया कभी नहीं सलमान जी किया। ने सलमान खान ने कभी नहीं किया, ऑन स्क्रीन? इसीलिए तो सलमान खान को मैं पसंद करता हूँ। शाहरुख खान ऐसे ही कभी नहीं किया। कभी नहीं। सनी तो देओल हीरोइन के साथ में तो किया होगा। नहीं, ऑन स्क्रीन कभी नहीं करता इन लोग कभी केसिंग स्मूथ करता नहीं है बिल्कुल। फिर शूट कैसे करते हैं? तो वैसा वो सीन आता नहीं इन लोगों के स्क्रिप्ट में। आप कोई से भी सलमान खान का कोई से भी मूवी देख लो, उसमें कोई केसिंग सीन है नहीं शुरू से अभी तक। उसका माइंड स्ट्रांग है। वो जब भी केसिंग ऐसे सीन होते तो वो खुद आता है कि भाई मुझे नहीं करना है, क्योंकि बच्चे देखते हैं, फैमिली देखता है, उनकी तो दुनिया भर के फॉलोअर है, फैन है, तो उनको सब लोग पसंद करता है। वो बच्चे उसका मूवी देखता है, तो बच्चे केसिंग देखेगा तो क्या उसके दिमाग में असर पड़ेगा। ऐसे ही शाहरुख खान भी बिल्कुल वो केसिंग सीन करता नहीं है, स्मूथ करता नहीं है, तभी तो इतना बड़ा बड़ा स्टार है। देखो सलमान खान को अल्लाह ने कुछ अलग बनाया, अल्लाह ने उसको अलग सा स्टार दिया है। वो आदमी ना उसकी तरह कोई आएगा, ना उसकी तरह कोई बनेगा। जितने भी ये बॉलीवुड हज़ारों साल बीत जाए, सलमान खान और शाहरुख खान की जगह ना कोई ले सकता है और ना उसकी तरह कोई बन सकता है। शाहरुख खान की लाइफ देखो, उन्होंने कितना मेहनत किया, अभी भी वो इतना मेहनत करता है, अपने एक मूवी में वो दिलो जान से वो मेहनत करता है। और सलमान खान को भी देखो, सलमान खान तो इतना काम होने के बाद भी अगर उसको कुछ काम दिया ना तो ऑनेस्टली वो अपने काम पे करता है। वो बहुत जगह पे ट्रैवल करता है शूट के लिए, लेकिन अगर बिग बॉस के सेट पे वो वापस आता है, वो शूट कर देता है, थकान हो, नींद हो ना हो, लेकिन वो अपना शूट कर देता है और अपनी बेस्ट देता है। अभी तक जो बिग बॉस चल रहा है उसी की वजह से चल रहा है, वरना कौन ये लड़ाई झगड़ा फाइट देखेगा। वो लोग इसी जगह के हफ्ते में 2 दिन सलमान खान आ रहा है तो वो देखने के लिए बिग बॉस शो चलता है, और वो अच्छा होस्ट भी करता है। आप देखो बहुत सारे लोग आया होस्ट, कुछ और भी सेलिब्रिटीज आया होस्ट पसंद किया, नहीं करते लोग और पसंद किसी को नहीं। ना। जो उनका ऑरा ही अलग है। हाँ, उनकी उनकी बातों में दम है, उनकी स्टाइल में, उनकी बॉडी में टशन है, तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सलमान बिग खान। बॉस के सदस्य होते हैं वो स्पेशल उनकी संडे की डांट सुनने के लिए प्रिपेयर रहते हाँ हैं कि अब तो सर कुछ ना कुछ जी, बोलेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने उसको अलग सा स्टार दिया है। जो सितारा उनके पास है और किसी को अल्लाह ने दिया नहीं। उन्होंने मेहनत किया है अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत किया, तभी तो यहाँ आगे बढ़ा है। वो तो और जरूर। बहुत लोग उनके पीछे पड़ा है। मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट शो देख रहा था कि एक आदमी उल्टा सीधा बोल रहा है उनको, लेकिन फेम, अपना फेम हाँ, बनाने के लिए सिर्फ, और लेकिन कुछ वो नहीं। गलत बात है। कि मतलब भैया अगर मैं इस बंदे के लिए बोलूंगा हाँ, तो मैं ऑटोमेटिक हालांकि मैंने फेमस कभी होऊंगा। मिला नहीं उनको, मैंने कभी बहुत कोशिश किया कि मिलूं मैं सलमान खान को, लेकिन मैं मिला नहीं। और जो उनके बारे में मुझे पता है कि वो क्या क्या चैरिटी करता है, लोगों को हेल्प करते हैं, बच्चों को हेल्प करता है, कोई भी उनके घर जाए हेल्प के लिए वो कभी मना नहीं करता, वो ऐसा आदमी। तो बस मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक बार बिग बॉस में जाऊँ। नहीं, आपको बेस्ट विशेस है मेरी कि भगवान करे आप बहुत जल्दी ये पॉडकास्ट जाएं बिग बॉस की टीम के पास, शुक्रिया। आपको अप्रोच करे, आपको अपने साथ में बुलाएं, और जी वहाँ थैंक जब आप सलमान खान के सामने बैठे रहो तो हाय द यू। मैं कुसुमराना शो वहाँ पे कर दें। ज़रूर आपका नाम ले लूँगा अगर मैं गया तो। आज जो लोग इस सोशल मीडिया के जीरो लेवल पे हैं, राइट, उनके लिए क्या होनेस्ट एडवाइस है आपकी कि क्या एक ईमानदारी वाली एडवाइस कि क्या उन्हें करना चाहिए ऐसा जिससे कि वो ग्रोथ हो और टिके रहे? देखो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर कोई आजकल बन रहा है। आप कोई यूनिक कंटेंट ढूंढ लो, उसी पे फोकस करो। 1 साल 6 महीना नॉन स्टॉप उसी के बारे में आप डालते रहो वीडियो, आपका ऑडियंस आपके पास आएगा, लेकिन आपके कंटेंट में दम होना चाहिए।
यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हाँ, इसमें मेहनत है, दिन और रात मेहनत है। आप वीडियो बनाते रहो। 1 साल ये मत सोच लो कि मेरे पास फॉलोवर आया, नहीं आया, मेरे पास पैसा आया, नहीं आया, इनकम आया, नहीं आया। आप ये मत सोच लो। आप ये सोच लो कि 1 साल तक मैं नॉन स्टॉप वीडियो बनाऊँगा। 1 साल के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी इनकम भी शुरू होगा, आपकी फॉलोवर भी गेन होगा, आप सही ट्रैक भी पकड़ोगे, आपका लाइफ भी सेट करोगे खुद कि मैं दिन में क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कितना बजे मैं शूट के लिए जाऊँगी। तो कम से कम 1 साल तो मेहनत करना होगा। शुरू में कंपटीशन कम था, यूज़र कम था, क्रिएटर कम था, तो उस टाइम ठीक था, चलता था लोग। लेकिन आजकल बहुत टफ है। हर गली में। हाँ, हम मेरे एक दोस्त है, मैं और वो और 2-3 लोग और थे। लॉकडाउन से पहले जब टिकटॉक के टाइम से हम फूड ब्लॉगिंग करते थे। अब हर गली में आपको फूड ब्लॉगर मिलेगा, हर जगह पे आप जाओगे फूड ब्लॉगर मिलेगा। मैं टिकटॉक के टाइम पे मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर करके मेरा आईडी था, तो मैं फिटनेस डाइट देता था। अब लाखों इन्फ्लुएंसर आपको मिलेगा जो फिटनेस के बारे में बात करेगा। अब कंपटीशन ज़्यादा हुआ है, लेकिन हाँ, आपका कंटेंट अगर कुछ यूनिक है, दम अलग है है, उस हाँ, पे तो आप आगे वो बढ़ोगे। ग्रो हो जाता है। बिल्कुल। आपको पता है जब मैंने आपको अप्रोच किया था तब मेरे थे, तब मैंने इंस्टा भी चालू नहीं किया था, यूट्यूब में था। देखो, जब आपने मुझे बताया था तो मैंने ये नहीं देखा था कि आपका फॉलोवर कितना है, हाँ, आप था ही आपका नहीं हमारे पास कुछ हाँ, आपका देने के लिए। इंस्टाग्राम कितना है, आपका यूट्यूब कितना है। आप, क्योंकि मैं औरतों को बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं आपको ये बोला था मैंने कि मैं जब दिल्ली आऊँगा, जब दिल्ली आऊंगा हाँ, तो बड़े मैं प्यार से बोला था आपने। मैं ज़रूर आपके शो पे आऊँगा। तो समझिए मैं अभी तो मैं शूट पे हूँ, हाँ, लेकिन जब भी मेरा टाइम जी, लगेगा और मैं दिल्ली आया तो मैं जरूर आपके पास जी, आऊंगा। जी, तो मैं दिल्ली आ गया। आप वादे के पक्के निकले सर जी। जी, शुक्रिया। देखो मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है जो इंसान का दिल जीतती हैं। बस यही है कि मैं गाड़ी में होता हूँ तो कोई तेला भी जिसका तेला है, जैसे कुछ बेचता है या कुछ बोलते सर मैं आपको जानता हूँ, आपका फ़ैन हूँ, एक फ़ोटो, तो मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ उनके साथ। मैं अगर उनको अरे जा भाई कौन फ़ोटो खींच लेगा इसके साथ, ये वो, तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। आप अंग्रेज टाइप के लगते हो। अंग्रेज हैं? अंग्रेज हूँ नहीं, मैं गोरे देसी हूँ, चिट्टे देसी हाँ ऐसे। मैं देसी हूँ मैं। विदेशी हो? हाँ, नहीं मैं हाँ तो अंग्रेज टाइप के लगते हो ना आप नहीं मतलब। नहीं, मैं अपनी स्किन की केयर करता हूँ ना, तो इसलिए क्या करते हो सर तो जी, रूटीन क्या है? अंग्रेज में होता तो मैं ऐसे हिंदी बोल देता, हाँ ये मैं नहीं बोल तो पाती। बस तो स्किन रूटीन में क्या है आपका? कुछ तो करते होंगे जो बॉयज के लिए बॉयज फॉलो करेंगे आपको फिर वो स्किन रूटीन। देखो, स्किन आपके लिए मैं आपको एक छोटा टिप्स दे दूंगा जो मुझे देख रहा है। हम्म सुबह 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 खाली पेट हम्म एक आंवला, हम्म एक बीटरूट, हम्म जो चुकंदर बोलते हैं उसको, हम्म और एक सेब, हम्म। तीनों को मिलके एक जूस निकाल लो इसका। तीनों को मिला के। तीनों को मिला के जूस निकाल लो इसका। ओके। इसको खाली पेट पी लो। हम्म आप 10 दिन ट्राई कर दो, हम्म। ऐसे आपका गाल ऐसा हो जाएगा। स्किन बिल्कुल। स्किन ये तो आपका स्किन प्रॉब्लम है सर बहुत स्किन मेरी। आपका अच्छा हो जाएगा, दो मेरी चार भी हो दिन जाएगी। हाँ हो जाएगा, आपका स्किन अच्छा हो जाएगा। आप थोड़ा सा अपना वेट थोड़ा ज़्यादा कर दो। मैं वेट ज्यादा करूँ? हाँ, थोड़ा 10-15 किलो आप ज़्यादा करोगे, फिर उसके बाद आपके स्किन में ग्लोइंग आएगा। ग्लो आ जाएगा हम्म। ज्यादा। देखो, आजकल की डॉक्टर बोलता है कि पहले लोग ये बोलता था डॉक्टर लोग के मोटापा जो है वो फैट वो नुकसान देता है, ये देता है। लेकिन आजकल डॉक्टर ये भी बोलता है कि ज़्यादातर पतला जो है वो नुकसान देता है, नुकसान देता। क्योंकि हड्डियां अगर दर्द होने लग हाँ जाती हाँ, है। कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द, पैरों ज्यादा में देर दर्द, तक यूं नहीं बैठ पाता हाँ, आदमी। और अगर मान लो कुछ बीमारी हो गया आपको, हम्म तो बहुत जल्दी वो तुम्हें बिस्तर में गिरा देगा। हम्म जो थोड़ा सा फैट होगा, चर्बी होगा ना, तो वो फैट से कम होगा, हम्म। तो वो कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। तो आप थोड़ा सा अपना वेट गेन करना 5-10 है। किलो हाँ ज़्यादा कर दीजिए, तो मैं क्या ऐसा करूं जो मैं मेरा वेट गेन हो? वो मैं आपको डाइट दे दूंगा। अभी बताइए ना सर, सब देखेंगे ना फिर सब करेंगे और ऐसे। मैं पूरा प्रॉपर लिस्ट लिखा हूँ मैं डाइट के लिए, हम्म तो मैं आपको सेंड करूँगा। हम्म
उसका फॉलो कर दो। ओके, और मैं आपको सेंड कर दूंगी। 18 साल के दिलावर जी से मिले अगर आप, मतलब 18 साल पीछे जाओ आप, तो क्या एडवाइस उन्हें दोगे? देखो, मैंने लाइफ में जो पाया है, मैंने कुछ खोया भी। तो मैं फैमिली से मैं दूर हो गया हूँ। तो मैं अगर 18 साल की दिलावर को देख लूँ तो मैं ये बोलता था कि अपनी माँ बाप का सेवा करो और उन्हीं के पास रहो, क्योंकि मेरी फादर का डेथ हो चुका 1 साल 1.5 साल पहले। तो उनको मैं मिला नहीं, मतलब वो दूर था मेरे से। तो उनकी इंतकाल हो चुका, तो मैं उनकी जनाजे पे या डेथ बॉडी पे मैं नहीं गा पाया। उसका रिग्रेट होता है? हाँ, तो बहुत रिग्रेट होता है मुझे, और मुझे अभी तक फील नहीं होता है कि मेरे पापा चला गया होगा, क्योंकि मैंने उसका डेथ बॉडी और उसका जनाजा देखा नहीं। प्यार था हाँ, बहुत, डैडी मतलब के मेरे साथ? पापा मेरे लिए बहुत। और जो अभी तक मेरे अंदर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन जो है, तो कुछ चीज़ें हैं, तो उन्हीं के बदौलत है। क्योंकि वो कभी मुझे गलत रास्ता, कभी वो सिगरेट, ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सब चीज़ों के लिए सख्ती से मना करता था, जो आज तक मैंने किया नहीं। मैं कभी कभी कोई दोस्त अगर मुझे सिगरेट ऑफ़र करता है कि आप पी लो, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे पापा पीछे कर रहा है, मुझे देख रहा है, तो मैं फ़ौरन मना कर देता हूँ। तो बहुत बस यही है कि अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ता था। मैं अपने करियर की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अलग हो गए। तो आपकी भी वो कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। हाँ, तो बस यही कि मैं साथ में रहता था। मेरे पापा का 1 साल पहले इंतकाल हो गया, मैंने उनको देखा नहीं। तो अभी तक मुझे फील नहीं हो रहा है कि वो उसका चले इंतकाल गए? हो चुका है या गया है। मैं अभी भी हर रात, हर एक दिन बाद में नींद में उसको देखता हूँ। माँ कहाँ है आपकी? माँ है, माँ मेरा अम्मी है। घर पे? हाँ, घर पे है। तो बस यही है कि अपनी माँ बाप का सेवा कर दूँ। मैं अगर अपनी दोबारा वापस 18 साल का बन जाऊँ, तो मैं बस अपनी फैमिली की सेवा करूँ और कुछ नहीं। उनके साथ रहूं? उन्हीं के साथ रहूँगा, छोटा मोटा काम करूँगा। बड़ा स्टार होने का ये ठीक है, आपने कमाया, कुछ कमाया, सब कुछ, लेकिन फैमिली से अलग नहीं होना चाहिए। माँ बाप आपके साथ रहना चाहिए। पाने के बाद हमें असली कीमत समझ में आती है, जब अब हम मेरे कुछ पापा, चीजें पाल लेते हैं ना। हाँ, हालांकि मेरे पापा से बहुत वो था, बात होता था फ़ोन पे, लेकिन वो जब चला गया तब मुझे महसूस हो गया कि अब जो बैकअप था मेरा, जो मैं स्ट्रॉन्ग खुद को फील करता था, वो अब नहीं हो। पिता का होना एक पापा का छत का समान है। पापा का होना आपकी बहुत बड़ा लाइफ में, आपका उनका हाथ मायने रखता है आपके ऊपर। हर चीज़ तुम सोच समझ के करोगे कि पापा है मेरा, उनसे मैं एक बार डिस्कस करूं, उनसे एक बार पूछ लूं मैं। तो यूथ को मैं बस एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि अपनी माँ बाप का बहुत सेवा करो। ये दोबारा माँ नहीं बाप मिलता। अगर खुश रहे ना आपसे, तो आप लाइफ जीतोगे, आपको सक्सेस मिलेगा। माँ बाप, भाई बहन, ये नहीं मिलेगा आपको। ना माँ बाप मिलेगा आपको, ना भाई बहन आपको मिलेगा। जो आपका खून है वो हर मोड़ पे आपका काम आएगा। लड़के अक्सर अपने इमोशन को दबा लेते हैं, तो कभी आपका मन नहीं करता कि मैं जोर से चीख के रोऊं? मैं ज़ोर से तो नहीं, लेकिन मैं बहुत कभी कभी अकेला होता हूँ तो बहुत सोचता हूँ और रोता भी हूँ मैं बहुत। तो मतलब लेकिन क्या पाया? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। उस चकाचौंध के लिए, जिस चकाचौंध को आज मैं हम्म। कोई महत्व ही नहीं दे रहा। कुछ नहीं। आदमी का बहुत इच्छा होता है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जब लेने के बाद फिर आदमी सोचता है कि अच्छा, आप तो ये भी हासिल कर दिया, अब क्या। ऐसा ऐसा होता है, मैं रात को 2 बजे 3 बजे अकेले रहता हूँ तो मैं बहुत रोना आता है मुझे, पापा याद आता है। लेकिन क्या है, आप, किस्मत ऐसा ही था कि वो फैमिली से मैं अलग हो गया करियर की वजह से। किस्मत में, नसीब में जो था वो हो गया।
एक बार वो पल दोबारा आ जाए बस। पल पल दोबारा कभी बचपन का याद आता है कि भाई भाई के साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे हम साथ में, ये सब वो बहुत कीमती पल होता है। बच्चों को समझ में नहीं आता, बाद में बड़ा होके फिर समझ जाता। उस उम्र में समझा भी नहीं सकते सर। उस उम्र, वो नहीं। उम्र ही ऐसी है कि जिस जो आप समझाओगे ना किसी व्यक्ति को कि ऐसा होगा, तो वो बोलता है यार छोड़ना दो। हाँ, जैसे हम स्कूल से हमारा मन नहीं कर रहा, अरे आज छुट्टी मारो स्कूल का, लेकिन अब वो पल याद आता है, यार स्कूल का क्या टाइम था, स्कूल का क्या टाइम था, हमारे क्लासमेट का, दोस्तों का। अब वो सब चला गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ। हम्म। तो बहुत कीमती पल होता है फैमिली के साथ रहने चाहिए। पेरेंट्स रहने चाहिए अपने साथ पेरेंट्स में, का, है ना? माँ बाप के क्योंकि हाथ जो होता है ना एट द मोमेंट वही हमारे लिए आप खास भी होते रो हैं। रहे हो। हम्म, तो लाइफ में पेरेंट्स की दुआ आपको इतना आगे बढ़ा देगा, इतना आप आगे जाओगे कि अगर उनकी दुआएं ली आपने, उनकी सेवा करके उनकी दुआएं ली आजकल की। हाँ, अगर माँ बाप आपसे खुश नहीं, हम्म। ठीक है आप मेहनत करोगे, एक मुकाम तक पहुँचोगे, लेकिन आप भी ऐसे ही, आपके बच्चे आपके साथ ऐसे ही करेगा जैसे आपने किया। कहीं ना कहीं मोड़ पे आपको वापस दिख जाएगा वो सब। अब वो जो फिर वो किसी इंसान की रिग्रेट होता है ना, वो रिग्रेशन वो उसे उसके सारे सपने को खत्म कर देता है। वो फिर रो भी नहीं पाता है। अगर वो रिग्रेशन आपके दिमाग में रह गया ना कि मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा इस छोटे से सपने के लिए, इसके लिए जो आज मैं इसको देख भी वही नहीं तो पा रहा। वही तो मैं भी बहुत सोचता हूँ कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए नहीं था। छोड़ना चाहिए। लेकिन वही है, बस किस्मत में था जो था। पर डेस्टिनी होती है, डिसाइड होता है वो डिसाइड सारे। होता है वो। तुम्हारी कहानी पहली जी, लिखी जा चुकी है, तुम किरदार प्ले कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं। वो भी बड़ा अच्छा गेम खेलता है ऊपर बैठ के, बस सब उसी के हाथ में मजे है, लेता है पूरी तरीके से। उसी के हाथ में है, सुपर वाले। बिग बॉस है वो असली। हाँ, बस मैं तो हमेशा यही दुआ कर दूँ कि आगे हमारा अच्छा करे, हम्म। फ्यूचर अच्छा हो। और मैं कभी कभी इस देश के बारे में भी बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें जो हो रहा है हम्म। ये ना हो जाए। इंडिया का देखो, मुझे एक चीज़ बुरा लगता है, बाकी सब सही लगता है। क्या? बुरा को तो बाद में बोलूँगा, लेकिन खूबी इनका ये है कि इतनी भाषा, इतना रिलीजन होने के बाद भी सब लोग एक ही छत पे रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत में। आप कहीं चेन्नई जाओ, केरला जाओ, आपको मोहब्बत प्यार मिलेगा बहुत। वो लोग सॉफ्ट है। साउथ इंडियन जाओ, लोग बहुत सॉफ्ट है, आपको बहुत प्यार मिलेगा। मुझे बस थोड़ा सा यहाँ का जो नाराज़गी है, ये हिंदू मुसलमान, हाँ, ये ये सांप्रदायिक नहीं का होना जो है चाहिए, ना। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सब इंसान हैं, हम सब। बस यही अगर ख़त्म हो जाए ना, इंडिया भाई सब टॉप में आएगा। ये सब दोनों दिलों को ना बांट दिया है। हाँ, यही चीज़ नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान ये सब। चलो ठीक है, जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन पब्लिक को ये थोड़ा समझना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। मैं एक सोसाइटी पे गया था, मैं घर लेने के लिए, तो घर भी देख लिया मैंने, सब कुछ फाइनल हो गया। लास्ट में उसका ओनर पूछा कि आप, क्या नाम है आपका? मैंने कहा दिलावर खान। बोले सर हम मुसलमान को नहीं देते। तो मैं एकदम से, मैंने कहा क्यों भाई? बोले सर यहाँ पे सभी हिंदू लोग रहते हैं, तो मुसलमान को हम नहीं देते। तो मुझे बहुत बुरा फील हो गया। बुरा मैंने फील कहा होता यार है। ये सब नहीं होना चाहिए। अब सब इंसान हैं, हिंदू मुसलमान कौन सही है वो अल्लाह ऊपर खुद जानता है। हम कौन हो सकते हैं ये बात नहीं वाला। तो इसी चीज़ पे दुख होता है बस। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, पढ़ाई से लेके डॉक्टर से लेके सब कुछ, हॉस्पिटल से लेके पढ़ाई से लेके सब कुछ आ गए हैं हम। बस थोड़ा सा ये छोटा मोटा बातें जो है ये भी ख़त्म हो जाए,
इंडिया बहुत नहीं जल्दी। नहीं, एक दिन तो सबकी समझ में आएगी जब आदमी थक हाँ, जाता है, जब आदमी। लास्ट में तो यही होना है। देखो, ये कभी ये नहीं होगा कि अलग हो जाए, ये तो कभी नहीं होगा, लेकिन लास्ट में ये होगा कि सब मिलजुल के रहेगा, सबको समझ आ जाएगा ये बात, कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब भाई है यार, सब एक ही है, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसे। मेरे सामने कोई बोलता है, ये मैं बहुत गुस्से में बोलता हूँ, देखो ये बात मेरे सामने मत बोलो, तुम मुसलमान मैं हिंदू ये वो ये सब चीज़ें मत करो, इंसानियत देखो ना, इंसानियत देखो। अब वो हम कहाँ जन्म ले रहे हैं, ये हमारे हाथ में थोड़ना हाँ, है। बस यही चीज़ें ख़त्म हो जाए इंडिया से, इंडिया बहुत आगे बढ़ गया। सक्सेस का असली मतलब क्या है आपके लिए? सक्सेस का असली मतलब, सक्सेस का असली मतलब ये है कि अगर आपसे आपकी फैमिली खुश है, और आपसे कुछ लोग खुश हैं जो आपके रिश्तेदार में भी नहीं है, कुछ लोगों को अगर आप हेल्प कर सकते हो, जो कोई बच्चे को आप पढ़ा सकते हो, कोई गरीब को आप हेल्प कर सकते हो, किसी को आप खाना खिला सकते हो, और सही रास्ता लोगों को बता सकते हो, तो मेरे नज़र में सक्सेस यही है। मेरे नज़र में ये नहीं है कि आपके पास बड़ा घर है, गाड़ी है, ये है, तुम सक्सेस हो गए। लाइफ तुम्हारा, घर पे जाओगे लड़ाई झगड़ा, तुम्हारा बीवी के साथ बनता नहीं है, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारा बीवी खुश नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड, तुम लड़ाई है झगड़ा है, बच्चे परेशान, ये घर पे परेशान है सब लोग, लेकिन तुम बाहर बहुत रईस बन रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें कर रहे हो, तो मेरे लिए नज़र में ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस वही है, ठीक है थोड़ा भी हो लेकिन खुशी रहे, लाइफ में खुश रहो फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ। और मैं पहले एक बार दोबारा ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारे माँ बाप की दुआ ना होगा ना तुम्हारे साथ, तो सक्सेस तुम कभी भी नहीं मिल पाओगे। बहुत लोगों का ड्रीम ये है कि मैं सक्सेस इसी लाइन पे हो जाऊँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जितना पैसा ज़्यादा कमाऊँ वो सक्सेस है। पैसा कमाओगे खुशी नहीं रहेगा, घर पे क्या फ़ायदा उस पैसों का। मैं बहुत बड़ा बड़ा लोगों को जानता हूँ जो करोड़पति अरबपति, लेकिन वो बीमार है, वो बीमार है, वो डायबिटीज़ है, उसका सेहत ख़राब है, वो दिन रात दाल चावल खाता है, पानी में वो डाल के वो पी लेते हैं, कुछ कहा नहीं सकता। क्या करोगे उस पैसों को, सक्सेस को क्या करोगे जब तुम खुश नहीं हो। ऐसे से लोगों को मैं जानता हूँ कि करोड़पति है, घर पे जाओगे उसकी बीवी उससे नाराज़, कलेश, रोज़ लड़ाई झगड़ा, तो मेरे नज़र में वो सक्सेस नहीं। सक्सेस ये है कि आप खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, और लोगों को अच्छा चीज़ें सिखाओ, लोगों को हेल्प करो, तो मेरे नज़र में तो यही है। ज़्यादा ये पैसा कमाने से ज़्यादा क्या ही आपका होता सेहत है। ठीक है, बस। तो हर चीज को एंजॉय कर सकते हो आप। बिल्कुल अगर आपका सेहत सही नहीं है सही नहीं है तो तो क्या आप करोगे किसी भी उसको। चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। क्या सोशल मीडिया फेम रियल लाइफ प्रेशर बढ़ाता है? सोशल मीडिया फेम रियल लाइफ प्रेशर बढ़ाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कैसे? बहुत जगहों पे जाता हूँ तो मेरे को बहुत लोग परेशान करता है। हालाँकि मैं परेशान नहीं होता, मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे और खुशी मिलता है कि लोग मुझे बोले सर आपका वीडियो हम देखते हैं, आपको हम जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। मैं उनके साथ वीडियो भी फ़ोटो भी लेता हूँ, मैं गले भी मिलता हूँ, तो मुझे खुशी मिलता है। लेकिन प्रेशर ये होता है कि थोड़ा-सा प्राइवेसी ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो फैमिली के साथ आप बाहर गए तो कोई पीछे से आपका वीडियो बना रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा प्रेशर, हाँ, कि चारों तरफ ध्यान देना, कौन मेरा वीडियो बना रहा है, कौन फ़ोटो खींच रहा है। मैं एक मॉल मॉल पे गया था, तो फैमिली के साथ था, किसी ने वीडियो बनाया, तो उसमें डाला था सोशल मीडिया पे। फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा भाई आप मेरा वीडियो बना देते लेकिन फैमिली का वीडियो है उसको हटा दो, क्योंकि अभी मेरा फैमिली वो सोशल मीडिया वाले है नहीं, वो फेस नहीं दिखाना चाहता है। तो मैंने कहा वो हटा दो दोस्त, फिर उन्होंने भी हटा दिया, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से समझाया उसको।
तो हाँ, प्रेशर तो जैसे मैं खुद कभी कभी रात को रोटी लेने जाता हूँ, तो रोटी 1 घंटा मुझे टाइम लगता है। क्यों? वो लोग जमा होते हैं फोटो वोटो खिंचवाने? फोटो खींचने के लिए, और वो सर हर कोई जी, पर सवाल आप करता जब है। ऐड करते हो ना, इतने हैंडसम लगते हो, वो तो हो ही, लेकिन बहुत अच्छी बॉडी है, बढ़िया सा। तो हाँ, इसमें लाइफ चेंज तो होता है। थोड़ा सा जो पब्लिक एरिया होता है वहाँ पे कम जाना आना होता है। हालांकि मुझे बहुत खुशी मिली, मैं घुस जाता हूँ। मैं इंडिया गेट गया, वहाँ पे एक दिन 2 घंटे में 2000 लोगों के साथ मैंने फोटो खींचा। बाप रे। इतना पब्लिक, इतना मैं लेते रहो, कोई बात। वही धक्का दे रहे, इधर धक्का दे रहे, उधर धक्का दे। पर एक बात का, मुझे ना कुछ चीजों के बारे में पता नहीं रहता, फिर जब मैं यहाँ पे सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कभी कभी तुम्हें ना समझी भी बहुत बड़ी खुशी दे देती है। क्या? मतलब मेरे को कुछ चीजें आपके बारे में पता नहीं थी, हाँ जब मैंने यहाँ पे सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा जी है उस जी, चीज को सुन के। तो ये होता है, ये लाइफ चेंज हो जाता है। हम्म, लेकिन इसको बुरा, गलत रास्ते में कोई है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करता है, यार हमें तो पब्लिक ने हमारा जीना आराम किया है। ये गलत बात है। वो पब्लिक ने तुझे बनाया है, बनाया। तो तुम उससे प्यार मोहब्बत से रहो। अभी क्या बोल, हाँ, चिकन लेग पीस जी के साथ में भी आप वीडियोस बनाते हो। हाँ, उल्लास जी तो मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है। हम्म, पहले हम साथ में थे, साथ में वीडियो बनाते थे। फिर मैं थोड़ा मूवी की लाइन पे बिजी हो गया। है वो बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी बातचीत होता रहता है। तो अभी भी मैं मुंबई उनका जाऊँगा। एक मतलब उनके हर वीडियो में एक चीज होता है, क्या बोलते हैं उसे, कौन सा, इंद्राणी राइस। इंदिरा इंदिरा इंद्राणी राइस इंदिरा तू इंदिरा भी खा, देख किसे, और रेड कलर की चिकन का सूप, हाँ, रेड कलर का, मतलब वो देख स्पाइसी बहुत खाता के है स्पाइसी। हाँ, वो। ऐसा लगता है बाहर से ही ऐसा लगता है बहुत टेस्टी बना हो ये। नहीं नहीं, है वो बहुत अच्छा आदमी है। हम्म, वो बहुत अपने इसका ही मैं हर तो। एक इन्फ्लुएंसर को लाते हैं। हाँ, वो हम्म, अच्छा आदमी है। उनकी अंदर एक आदत है कि उनकी ऑफिस पे, घर पे जाओगे तो कभी भी ये आपको भूखा बाहर नहीं कर देगा। हम्म, और जब भी जाओगे बोले क्या खाओगे, कुछ ना कुछ खाना आपके लिए मंगा देगा, पर और उसी खाने के साथ वीडियो भी बना देगा। इन लोगों के लिए सलूट है, इनकी वाइफों के लिए, क्योंकि हाँ बहुत सारी महिलाएं रहती है जो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी की चाय को, जी किसी को भी जी, चाय देना, लेकिन ये इतने नहीं प्यार से उनकी पूरा सोशल मीडिया। मिसेज भी जो बहुत अच्छा बहुत लेडीज अच्छी है। है। और हमारा तो बिल्कुल घर वाला, मैं तो जाता रहता हूँ घर पे। हम्म, तो बहुत पुराना दोस्ती है हमारा। मैं मुंबई जब भी जाता हूँ तो उनको वीडियोस बनाते हैं हम साथ में। ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी या कोई इन्फ्लुएंसर जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो? फेवरेट? फेवरेट बॉयज में या गर्ल्स में? बॉयज गर्ल्स दोनों में, अलग अच्छा, अलग दोनों बता में। सकते हैं आप। कोलैबोरेशन अलग, मैंने आज तक ये सोचा नहीं कि किसके साथ मैं कोलैबोरेशन करूं, क्योंकि लाइन हमारा कभी फिटनेस होता है, कभी फूड ब्लॉगिंग होता है। आप जब ना मैं पॉज बताऊंगा आपको मारते हैं। कौन किसके साथ मुझे हाँ, बताओ। कोलैबोरेशन करता है। हम्म, मैं एक तो पुनीत के साथ मुझे कोलैबोरेशन। पुनीत सर के साथ में, सुपरस्टार पुनीत। पुनीत, देखो अरे, मुझे वो अच्छा लगता है। बहुत प्यारे हैं, वो कुछ भी लोग उनको बोलता है, गाली गलौज कुछ भी देता है, मुझे वो अच्छा लगता है। बहुत प्यारे इंसान। वो अभी एक वीडियो किसी ने डाला था, अरे ये कीचड़ का पानी पी रहा है, मैंने कहा यार उसको कुछ मत बोलो, वो मुझे पसंद है तो पसंद है। हाँ, लेकिन वो जब बिग बॉस में गया था, उनको अगर मैं मिलता था तो मैं उनको ये समझाता था कि आप ना थोड़ा शांत रहो। उसने एक दिन में इतना वायरल हो गया, अगर वो 1 महीना होता था तो क्या होता था। आप थोड़ा शांत रहते थे तो रह जाते, कम से कम 15-20 दिन अगर रहता था ना तो बहुत ऊपर आपके जाता। फेवरेट है उनके मतलब साथ है, मैं पसंद करता हूँ उनको। कोलैब? बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो मैं उसको काम देखता हूँ, पसंद करता हूँ। एक रोहित करके है, वो अच्छा देखो, वीडियोस बनाता है। कंटेंट उनका अलग है पर वो व्यक्ति बड़े अच्छे हैं। हाँ, बोलता वो है ना एकदम नॉन स्टॉप बोलता है ना, तो मुझे पसंद है वो। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे
मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैंने तो उनके साथ पॉडकास्ट किया ना। हाँ, मेरे को तो ठीक, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत प्यारा था। मुझे बुरा कोई नहीं लगता और मैं ना किसी के साथ कंपटीशन करता हूँ। मैं सब अच्छा लगता है मुझे। देखो, कंटेंट से किसी को जज करना, ये आज की हाँ, डेट में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इंसान कंटेंट के अंदर का कुछ और ही निकल के जी, आता जी। है, जो आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी होगी, हाँ, मैं जो इंसान खुद भी नहीं होगा मैं वो। एक इन्फ्लुएंसर को जानता था, उनके वीडियोज़ देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने उनको रियल लाइफ़ में देखा, वो नॉन स्टॉप सिगरेट पीना, एक-एक लड़कियों से बात करना, ये सब, मैंने कहा यार ये सब तो मैंने देखा नहीं था तुम्हारे वीडियो में। तो मैंने कहा यार रियल लाइफ़ में और वीडियोज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। फ़र्क होता है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार हम तो बहुत आपको फ़ॉलो करते थे, आपके आजकल वीडियो सौरभ जोशी की शादी बड़ी चर्चे में चल रही है। देखा आपने वीडियो? सौरभ जोशी का एक हाँ, मैंने देखा। वो शादी मैं उनको नहीं जानता था, बहुत ये जो वायरल हुआ था। अच्छा, मेरे एक वीडियो वायरल हुआ था उनकी वजह से। कैसे? एक मनोज बाजपेयी के साथ मैं शूट कर रहा था। तो एक लड़का बिल्कुल इसी सौरभ जोशी के स्टाइल में, उनका वो एक सीन में करैक्टर में था कि वो मनोज बाजपेयी के पास आता है तो उसको मैं होता कि साइड में फेंक देता हूँ। तो वो वीडियो मैंने डाला था कि मतलब शूट में, तो किसी ने लिखा था, उसको किसी ने वो वीडियो लेके अपने सोशल मीडिया में डाला था। उसमें लिखा था कि सौरभ जोशी को उठा के फेंक दिया दिलावर खान ने। अब वो वीडियो वायरल, अब वो कमेंट पे कमेंट, अरे सौरभ जोशी को उठा के, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिर मैंने कहा यार ये तो वीडियो बहुत चलता है, फिर मैंने भी डाला, मैंने कहा सौरभ जोशी को उठा के फेंक दिया। तो वो वीडियो काफ़ी वायरल चल गया। उस लड़का का एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, वो बहुत ट्रोल होता है लेकिन उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता कभी। वो अपने काम पे फोकस करता है। काम पे फोकस, जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं हाँ, होते। डिस्टर्ब नहीं, वो बहुत अच्छा है और अगर उनका। कोई उन्हें ना ट्रोल कर रहा है ना, हाँ, तो वो अपने घर में फैमिली में बोलते हैं, अरे वो ऐसे बोल रहे हैं, और बड़े हाँ, प्यार से उनका जवाब देते हाँ, हैं। तो वही उनके सक्सेस अग्रेशन नहीं होते। सक्सेस का राज है वो। वो बहुत आगे बढ़ेगा वो क्योंकि लड़का बड़ा कमाल का हाँ, है। अच्छा लड़का है। मैं देखता हूँ लोग उनके बारे में बुरा-बुरा बोलते हैं, यार उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने इतना अपनी खुद के दम पे उन्होंने बनाया, अब क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो कि अरे ये इतना कमा रहा है, वो उतना कमा रहा है। अरे तो कमा रहा है, तुम्हारा कमा रहा जब वो है। अकेले स्टिक हाँ, पकड़ के गाड़ियों में जा रहे थे, तब जी, भी तुमने कहा कि। हाँ, तो यही तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आजकल लोग नेगेटिव और बोलते एक हैं। सबसे बड़ी बात सर, मुझे एक बहुत बड़ी बात गलत लगती है। जब इंसान फेमस हो जाता है तो ऑडियंस बोलते हैं कि हमने बनाया इसे, हम नहीं देखते तो कौन बनाता। भाई वो बनाता नहीं तो तुम कैसे देखते? हाँ, सीधी सी बात है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितना रोल ऑडियंस का है, उतना रोल उस व्यक्ति का भी है। बिल्कुल, अगर उन्होंने वो मेहनत बनाता किया। नहीं तो आप देखते नहीं, और आप देख रहे हो हुँ, तो उसने बनाया है तब हुँ। देख रहे हो। और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मत देखो, मत देखो तुम। बुरा लग रहा है मत देखो। उस पे प्रेशराइज हो रहा है कि भाई हमने बनाया, तुम्हें नहीं, क्या नहीं, बनाया भाई। वो सौरभ जोशी अगर मेरा बात सुन रहा है, तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि अपने काम पे फ़ोकस करो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा वीडियोज़ बनाते हो। आपके वीडियोज़ में जो है बच्चों को पसंद आता है। पसंद सुबह-सुबह हमारा भी घर पे मतलब है बच्चे, उसको पसंद आता है, आता। उनके वीडियोज़ देखता रहता है। दुनिया की वो है सपने हैं बच्चों के कि भाई हमें सूरज हाँ, जोशी से मिलना है एक बार। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। सर, अब जिस तरीके से मुझे आपकी बॉडी दिख रही है, मतलब आपका जो स्टाइल है बैठने का, बिल्कुल सलमान खान जी जैसा। तो आप मुझे थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बताना है कि आपका वेट कितना है और हाइट क्या है। मेरा हाइट 6 फुट है हम्म। और मेरा वेट है 150 केजी। 150। हाँ, लेकिन 150 में आप देख रहे हो मेरा पेट है नहीं। हाँ, वरना लोग तो यूं फैल हाँ, जाते। जिसका 150 किलो वेट इतना पेट होता पेट है नहीं लोगों का। हो, आपका पेट तो नहीं है। मेरा मेरा पेट नहीं है क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब एक्सरसाइज को एक्सरसाइज। मेंटेन करके रखा हूँ। कभी आपको ऐसे वेट में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, मैं इसी वेट में मैं काफ़ी फिट हूँ। मैं इसी वेट में आपके सर के ऊपर से मैं किक मार सकता सच में? हूँ। हाँ, ए बाप रे। और मेरा यूट्यूब में वीडियोस है जो जिसको देखना चाहिए वो मेरा चैनल पे जाइए, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस डाला है। तो म मतलब ऐसे में कोई मैं इसी प्रॉब्लम नहीं वेट में होती? राउंड किक मार सकता हूँ।
मैंने किक बॉक्सिंग किया ना, तो उसमें आप भी कबर कुछ और हो, अंदर किताब कुछ और है, अ, मतलब इतना है, टैलेंट। बस थोड़ा बहुत है। ओके, जो बॉडी बनाई है आपकी, बाइसेप का साइज क्या है आपका? मेरा बाइसेप का साइज, हम्म, मेरा बाइसेप का साइज है 20। बाइसेप बोलते हैं? हाँ, बाइसेप बोल अच्छा, डोले। मेरे शब्दों में डोले का, मेरा डोले का साइज है 23 इंच। 23 3 इंच और बिल्कुल नेचुरल वाला, नेचुरल है, विदाउट किसी सप्लीमेंट। मैं बता सप्लीमेंट। टू गुड सर, वेरी क्योंकि ये सप्लीमेंट वाले डोले जो होता है, वो क्या होता है कि वो बड़ा होता है। गुड। सप्लीमेंट यूज़ नहीं करोगे फिर छोटा होता है, फिर यूज़ करोगे फिर बड़ा होता है। तो मेरा तो कई सालों से यही है। यही है सेम। ओके, तो आगे दिलावर खान जी को किस मुकाम में देखना चाहोगे आप? फ्यूचर में कुछ तो प्लान किया होगा आपने हाँ, अपने लिए। फ्यूचर में मेरा प्लान तो एक तो बिग बॉस में मैं जाना चाहता हूँ, हम्म, क्योंकि मेरा जो पर्सनालिटी है, मेरा जो प्रोफाइल है, तो अभी भी कुछ लोगों ने मेरे बारे में देखा नहीं हो। हम्म, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं बिग बॉस में जाऊँ। हम्म, जो चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ वो मैं अपने सोशल मीडिया में नहीं दिखा सकता हूँ। हम्म, जो मेरे, जैसे मैं, मेरा शरीर बड़ा है लेकिन मेरा दिल सॉफ्ट है। हम्म। तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ और एक मूवी में शाहरुख खान के साथ करना चाहता हूँ। बस सपना है ये कि मैं एक बार शाहरुख खान के साथ एक मूवी कर लूँ, बस यही। बाकी तो हमारा सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया चलता रहेगा। सब चलता रहता जी है। तो भाई ये पॉडकास्ट देखो, पॉडकास्ट में ये चीज़ें होती है कि आपका मैसेज पहुंच जाते हैं कहीं ना जी कहीं। जी। तो अगर ये पॉडकास्ट और ये वाली क्लिप सर के पास में पहुंची, शाहरुख खान सर के पास में पहुंची, तो सर आई रिक्वेस्ट यू कि सर को एक मूवी में अपने साथ में एक रोल दीजिए। शुक्रिया। और ऐसे छोटे छोटे सपने जब सबके पूरे होते हैं ना, तो हाँ, फिर तो ये होता है कि हमने, हाँ, इसके लिए हमने बहुत दुआ किया था, दुआ लेकिन किया था। आज आज ऊपर वाले ने सुन लिया और दुआ हमारा कबूल हो गया। तो मैंने बहुत सालों से मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि मैं, तो बिग बॉस और एक शाहरुख खान जी की हाँ, फिल्म, कि एक तो मैं सलमान सर के साथ काम करूँ और एक शाहरुख खान सर शाहरुख के खान साथ। सर के साथ में। तो यही सपना है। हम्म, ये तो अब बहुत लोगों का सपना है, लेकिन मेरा कुछ अलग है। अलग है। आपने उसके लिए कितना स्ट्रगल हाँ, किया है। मैंने काफ़ी मेहनत किया। मेरे बॉडी का जो राज है वो वही सलमान सर है। सलमान खान। क्योंकि जब मैं शुरू में बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग शुरू किया था, तो इन्हीं की फ़ोटो में देखता था, वो उनके एप्स मैप्स देखता था। यार क्या कमाल के। पर्सनालिटी है। वो उन्हीं को देख के फिर ऐसे ही बन गया धीरे धीरे। तो बहुत जल्दी अब मैं बिग बॉस के बाद आपका पॉडकास्ट करूंगी, भगवान से दुआ है। बिल्कुल, और मेरा ये भी आपके साथ प्रॉमिस है कि अगर मैं बिग बॉस के बाद भी आपके पॉडकास्ट में आऊँगा। हाँ, आप बिग बॉस में जरूर जाओगे, और बिग बॉस में आने के बाद पहला पॉडकास्ट यहाँ दोगे आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरे रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं सर। ऑलमोस्ट मेरे सारे सवाल लगभग आपने बहुत प्यार से, बहुत पोलाइट से, बहुत प्यारी आवाज़ में आपने पूरे कंप्लीट किए हैं। मेरे रैपिड फायर के सवाल हैं, तो इसमें बढ़ते हैं। एक शब्द में आपने आंसर देने हैं, अच्छा। और मैं फटाफट पूछती हूँ, आपने फटाफट जवाब देना है। तो जिम या शूटिंग क्या पसंद है? दोनों। दोनों पसंद है सर। एक क्यूज सवाल। अच्छा, जिम तो मैं रात को भी करता हूँ। शूटिंग। मैं रेखा नेहा थोड़ा पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, शूटिंग। है शूटिंग। शूटिंग। मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट वर्कआउट? नाइट वर्कआउट। हैवी लिफ्टिंग, लैफ्टिंग बोलते हैं? लिफ्टिंग। लैफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग या कार्डियो? हैवी लिफ्टिंग। आज का पॉडकास्ट मेरा अच्छा था या बेकार? अच्छा था। सिक्स पैक या एक्टिंग स्किल? एक्टिंग स्किल्स, मेरे पास सिक्स पैक है नहीं, मैं क्यों बोलूं। एक्टिंग स्किल। आयरन मैन या हल्क? हल्क। हल्क किसे कहते हैं? मैं पहली बार हल्क सुन रही हूँ उसे। बहुत हैवी को हल्क बोलते हैं। हाँ, जैसे हल्क आपने देखा होगा,
कितना हैवी है, हर चीज़ को उतार के फेंक देता है। ओके। हाँ, तो ये तो एक नाम है। ओके। हाँ, क्योंकि मैं देखो कुछ चीज़ें मैं यहीं पे जानती हूँ, तो आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूछूँ उसके बारे नहीं, नहीं, में। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मन में रह जाती है वो बातें। बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड। फेम या पीस? पीस। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। चीट मील या सीक्रेट डाइट? सीक्रेट डाइट। होम वर्कआउट या जिम? जिम। नेचुरल बॉडी या शॉर्टकट? नेचुरल बॉडी। रील्स या लॉन्ग वीडियोस? लॉन्ग वीडियोस। वायरल होना इजी है या टफ? टफ। फॉलोवर या लोयल फैंस? लॉयर फ्रेंड्स। पैसा या पैशन? पैसा। एल्विस यादव या पुनीत सुपरस्टार? आप फंस गए सर जी। एलविश यादव या पुलिस सुपरस्टार? हाँ, हम्म, एलविश यादव। एल्विस यादव। सक्सेस ओवरनाइट होती है, यस या नो? सक्सेस ओवरनाइट होती है? नो। फेम प्रेशर देता है? फेम प्रेशर देता है? हाँ, बिल्कुल। फुकरा इंसान या एल्विस? एलविश। एल्विस या रजत? एलविश या रजत? फंसाओगे तो मुझे। देखो, मैं किसी को नाराज नहीं होना, ना ना मैं किसी सर जी। मेरे से कोई नाराज ना हो जाए। यार, दोनों को मैंने देखा है, दोनों अच्छा काम करता है, तो एलविश। सलमान खान या शाहरुख खान? 50-50 दोनों। सर 50 का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने किसी को। देखो, ये दोनों के बारे में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मतलब दोनों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मुझे कॉम्प्रोमाइज करना होगा अपने से। सलमान खान। सलमान खान। सिंगल रहना या मैरिज में? देखो, सिंगल रहना या मैरिड? मैरिड। ओके। सिंगल कब तक रहोगे? राइट। ट्रू लव एक्साइटेड करता है? ट्रू लव एक्साइटेड करता है? ऑब्वियसली करता है। हुकअप कल्चर राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। ब्रेकअप से स्ट्रॉन्ग बने या वीक? सॉरी? मतलब ब्रेकअप से कोई स्ट्रॉन्ग बने या वीक? ब्रेकअप से तो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, कैरियर पहले है या रिलेशनशिप? देखो, आजकल तो करियर पहले है। रिलेशनशिप तो ये है कि वो अगर आप बेरोजगार हो तो रिलेशन आपको छोड़ देगा। पहले करियर को पकड़ लो भाई। करियर पहले। अच्छा, धुरंधर मूवी में अक्षय कुमार का कैरेक्टर, अक्षय खन्ना की कैरेक्टर या रणवीर सिंह की? रणवीर सिंह। लॉयल्टी रियर है आजकल। रॉयल्टी। लॉयल्टी हाँ। रेयर है आजकल। हाँ, जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ओके। फॉरगिव करना इजी है? फॉरगिव करना इजी नहीं है। फेलियर से ज्यादा क्या, फेलियर से क्या सीखना चाहिए हमें? फेल देखो, फेल तो हर कोई फेल होता है लाइफ में, ना कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ पे हो, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए फेलियर में। दोबारा से स्ट्रांग बन के आ जाओ। आपका फेवरेट सॉन्ग? जो बहुत सारे हैं। मैं नसरत साहब का बहुत फैन हूँ, मैं बहुत रोज एक सुनता सॉन्ग हूँ। आपकी आवाज में। नहीं, मैं मैं साउंड बाद में मैं दे दूंगी। अच्छा। आपने एक सॉन्ग लगाना, मैं अच्छी आवाज करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। वो तो मैं ऐसा बना के दे दूंगी, मिक्का सिंह भी फेल हो जाएंगे। मीका पाजी। मैं नसरत साहब का बहुत सारे गाना सुनता हूँ, और मैं रोज सुनता हूँ। मैं हर दिन सुनता हूँ। अरिजीत सिंह का भी सुनता हूँ मैं। बहुत सारे मुझे पसंद है। मैं संगीत, गाने मेरी लाइफ का एक ऐसा है पार्ट है कि मैं रोज़ बिना गाने के मैं रह नहीं सकता। मैं जिम में जाता हूँ, मैं अपनी म्यूज़िक लगाता हूँ। मैं गाड़ी में रहता हूँ तो अपनी म्यूज़िक लगाता हूँ। तो मैं गाना बहुत सुनता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। एक सॉन्ग। एक सॉन्ग
तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। वाह सर, एक और सर। अरे भाई, सर जी, एक और ओ भाई साहब माफ कर दो। एक और, एक लास्ट गाना। मैं इतने म्यूजिक सुनते हो आप, एक और सॉन्ग होना चाहिए, एक मैं नहीं छोड़ूंगी मैं। एक गाना मैं अरिजीत सिंह का गाऊं। हम्म, देखो वॉइस तो मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसकी फोर्स कर चिंता रहे हो। मत करो, अच्छा बनाओगे मैं अच्छा सा। इतनी प्यारी बना दूंगी आपकी आवाज। तू मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो। अच्छा बोल रहे सर। मैं भूल गया, गाना भूल गया। कुछ ऐसा हो कि हम न रहे। कुछ ऐसा हो कि हम न रहे, ये रास्ते लग हो जाए। मैं फिर भी ये तो बात का तुमको है। चाहूंगी। लो मैं अच्छा खासा ही गाना याद था मुझे, ही भूल गया मैं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मेरे और भी सड़ी याद। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर। तेरी चाहत में मर जाऊंगा, बोलो ना सर आप इस भी बार। अच्छा गाते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शुक्रिया, सॉन्ग बहुत सुनाया बहुत आपने। शुक्रिया। सबसे बड़ी गलती लाइफ की। सबसे बड़ा गलती लाइफ की, हम्म, फैमिली को छोड़ दिया मैं। मतलब फैमिली से अलग हो गया मैं, हम्म, करियर की वजह से जो मैं अलग हुआ, सबसे बड़ा गलती। मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए रहना था। चाहिए था। आज का यूथ क्या लेजी है? हाँ बहुत लेजी है आज की यूथ। जितना फैसिलिटी आजकल है लोग यूज़ करते नहीं है। बहुत लोग लेजी हैं। वन वर्ड फॉर हेटर। मैं बुरा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको भी जानता हूँ। वाह सर जी, लास्ट में खेल गए सर जी, खेल गए। मैं बुरा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको भी जानता हूँ, मैं भी जानती हूँ। वन वर्ड फॉर फैंस। फॉर फैंस, फैंस के लिए। फैंस के लिए, हम्म, फैंस के लिए तो ये हमेशा प्यार रहे। और जितना आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो, उतना मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। जो मेरा वीडियो देखता है, लाइक करता है, दिल से शुक्रिया, थैंक यू खा सो लिया मच। पूरा पॉडकास्ट। बढ़िया सर, बहुत अच्छा। वन लाइन मैसेज फॉर यूथ, यूथ के लिए। मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, अपने पैशन फॉलो करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इंशाल्लाह एक न एक दिन सक्सेस हो जाओगे। यस। और सर, बहुत सारे सवाल किए आपसे, इतने प्यारे जवाब आपने दिए, शुक्रिया। गाना भी आपने हमें सुनाया, और बहुत सारे बस डांस रह गया। डांस करें। तो बहुत सब, मतलब इतना अच्छा मुझे लगा आपकी बातों से, थैंक यू। और एक रियल टॉक हमने आज करी है। हाँ बिल्कुल, ये दोस्तों ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये हम बस ऐसे ही दोस्त की तरह बैठ के बातें की हमने, तो अच्छा लगा। मुझे भी बहुत पॉडकास्ट बुलाता है, मैं ऑनेस्टली नहीं जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्या सवाल करेगा, मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा फ्रेंडली बात हो गया, जैसे ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं आपको कई सालों से जानता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट को देख के बहुत मज़ा आने वाला है। देखते रहिए द कुसुम राना शो। थैंक यू, थैंक यू।